चलिए, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने परिवार परिणाम मंत्रा में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से दोस्तों चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को गुड गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करेंगे दोस्त अपनी क्लास को। हम पढ़ रहे थे मैथ। क्या पढ़ते हैं हम? रोजाना मैथ पढ़ते हैं और मैथ में जबरदस्त प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा एक प्रैक्टिस सेशन होता है जिसके अंतर्गत हम बहुत बेहतरीन से प्रश्नों को बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं दोस्त मेरे। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्त मेरे। और स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। आज हम डिस्काउंट के सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आखिरकार हमारे सिलेबस के अंदर या हमारी परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। सभी लोग जुड़ जाएंगे, स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को बहुत शानदार तरीके से। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, राधे राधे सभी को। चलिए जुड़ जाएंगे सभी लोग, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल राधे राधे गुड़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट। सर डिस्काउंट क्या होता है? हमारे जो गुड़िया लोग होंगी उनको डिस्काउंट का मतलब सही से पता होगा। बहुत ज्यादा डिस्काउंट लेती हैं जब कपड़े लेने जाती है ना। नहीं भैया इतना नहीं, इतना देंगे, इतना नहीं, इतना नहीं, अभी और इतना कम करिए। डिस्काउंट का असली मतलब हमारी गुड़ियाओं को पता होगा। बहुत ज्यादा डिस्काउंट लेती हैं दुकानदारों से। तो डिस्काउंट की अगर सही अवधारणा कहीं है तो अपने देश पे है, भारत में। दुकानदार अगर किसी वस्तु का मूल्य 1500 बताता है तो धीरे धीरे करके उसका डिस्काउंट लेते लेते उसमें आधा डिस्काउंट ले लिया जाता है। मतलब अगर डिस्काउंट का प्रयोग सबसे ज्यादा कहीं होता है तो हमारे देश में होता है। डिस्काउंट यानी कि छूट। हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, हम देखते हैं उसके पैकेट के पीछे एमआरपी लिखा होता है, जिसे हम मैक्स रिटेल प्राइस या अपनी भाषा में, अपने गणित की भाषा में कहें तो मार्क प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्क प्राइस करते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया गुड़िया। सभी को गुड मॉर्निंग। श्याम कुमार जी, भाई इतने बड़े बड़े तुम नाम लिखते हो कि पढ़ने में भी दिक्कत होती है यहाँ से। तन्नू जी, चलिए बहुत बढ़िया। हेमंत जी, बहुत बेहतरीन। यादव जेपीएल जी, बहुत बेहतरीन दोस्त मेरे। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग जुड़ जाएंगे और स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा कि कोई वस्तु हम खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं पीछे लिखा होता है एमआरपी। एमआरपी का मतलब क्या होता है? मैक्स रिटेल प्राइस, मतलब उसकी मार्क प्राइस। हम यहां बात करेंगे मार्क प्राइस की। मार्क प्राइस जो उसमें अंकित हो। मार्क प्राइस का मतलब उसमें अंकित मूल्य की बात कर रहे हैं मार्क प्राइस की जब बात करेंगे। यानी कि उसमें कोई एक मूल्य, निश्चित मूल्य अंकित होगा जिस पर दुकानदार आपको कुछ ना कुछ छूट देगा। बोलेगा सर इस पे एमआरपी लिखी है 100 रुपए की, मैं इस पर आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। क्या? यानी कि दुकानदार यह कहने का प्रयास करता है कि इसकी कीमत तो 100 रुपए है लेकिन मैं 10% कम पे आपको दे दूंगा। तो जो उसने 10% की वैल्यू कम की उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम डिस्काउंट कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? डिस्काउंट बोल देते हैं दोस्त मेरे। और वो डिस्काउंट देने के बाद जो वस्तु जिस मूल्य पर बिकती है उसे हम क्या कहते हैं? जब किसी मूल्य को बेचा जाता है तो बेचने वाले मूल्य को हम क्या कहते हैं? आप कहेंगे विक्रय मूल्य कहते हैं, जिसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्या कहेंगे? सेलिंग प्राइस। और जिस मूल्य पर वस्तु बनी है, वस्तु की लागत बनी है, उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, यानी लागत मूल्य, यानी क्रय मूल्य कहते हैं। कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। हमने लाभ हानि के अंतर्गत पढ़ा है कि लाभ हानि हमेशा किस पर डिपेंड होती है। आप कहेंगे लाभ हानि की गणना हम सर किस पर करते हैं? आप कहेंगे सर लाभ हानि की गणना हमेशा हम क्रय मूल्य पर करते हैं। उसी प्रकार यहां हम डिस्काउंट की गणना हमेशा मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पर कर रहे होंगे। किस पर? आप कहेंगे अंकित मूल्य पर कर रहे होंगे। हमने कहा सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस मिलेगा। क्या मिलेगा सर? मार्क प्राइस मिलेगा, जो अपने आप में हमेशा क्या होगा? 100% होगा। क्या होगा? 100% होगा। और मार्क प्राइस के आधार पर ही हम छूट की गणना कर रहे होंगे, यानी कि डिस्काउंट की, डी की। छूट को किससे? आप कहेंगे डी से डिनोट करेंगे। यानी कि छूट की गणना हम किसके आधार पर कर रहे होंगे? मार्क प्राइस के आधार पर कर रहे होंगे दोस्त मेरे। वहीं अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य। ये चीजें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और बिकने वाला मूल्य हमारा आप कहेंगे विक्रय मूल्य, जिसे हम सेलिंग प्राइस यानी एसपी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझ में आएंगी। बिल्कुल, जो चीजें नहीं आएंगी मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सवालों को और बहुत बेहतरीन तरीके से हम एक एक प्रश्न को तोड़ मरोड़ कर पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए सभी लोग अब केवल शांति से, सभी लोग सारी चीजें इधर उधर की छोड़ के केवल शांति से अब
पढ़ने का प्रयास करना है, कॉपी पेन निकाल लेना है और केवल सवाल लगाएंगे और किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगी जब तक हमारे सवाल चल रहे होंगे। चर्चा होगी तो किस पर? चर्चा होगी तो सवाल पर। चर्चा ना तो चाय पर होगी ना तो नाश्ते पर होगी, किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगी। चर्चा केवल सवाल पर होगी। आप जवाब दे रहे होंगे और मैं सवाल बता रहा हूंगा और समझा रहा हूंगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करेंगे। ये देखेंगे अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? बिल्कुल शानदार सा छोटा सा प्रश्न है, मैं कहूं तो अवधारणात्मक प्रश्न है। बिल्कुल पहला प्रश्न आप कहेंगे, एक आदमी एक वस्तु को 405 रुपए में इसके अंकित मूल्य पर D% की छूट देकर बेचता है। क्या कह रहा है प्रश्न? एक आदमी एक वस्तु को 405 रुपए में इसके अंकित मूल्य पर छूट देकर बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 540 रुपए है तो डी का मान ज्ञात करिए। किसका? डी का मान ज्ञात करिए। कह रहा मार्क प्राइस। क्या? मार्क प्राइस 540 रुपए है किसी वस्तु का और उस वस्तु को 405 रुपए में बेचा जाता है। क्या देकर? D% की छूट देकर। कितने परसेंट की? D% की छूट देकर। तो डी का मान क्या होगा? क्या पूछ रहा है हमसे? डी का मान क्या होगा? अगर बात हम डी के मान की करें तो आप कहेंगे सर डी का मान यानी कि डिस्काउंट की वैल्यू। अगर मैं कहूं कि मार्क प्राइस किसी वस्तु में 540 रुपए लिखा हुआ है, उसे हम 405 रुपए में बेचते हैं तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? अगर मैं बात डिस्काउंट की करूं, आप कहेंगे डिस्काउंट सर मिल जाएगा हमें कितना? आप कहेंगे सर 540 से हम क्या 405 घटा देंगे तो हमें डिस्काउंट की गणना मिल जाएगी। आप कहेंगे घटाएंगे 5 आएगा सर कितना? 10 से 5 घटाएंगे 5 आएगा, यहां 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 135 रुपया का डिस्काउंट देकर उस वस्तु को 405 रुपए में बेच दी गई। अब हमसे D% की वैल्यू माने डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू याद करनी है तो आप कहेंगे D% यानी डिस्काउंट प्रतिशत बराबर आप कहेंगे कितने का डिस्काउंट मिला है? 135 रुपए का। और किस पर मिलेगा? मैंने कहा हमेशा मार्क प्राइस पर मिलेगा। किस पर? आप कहेंगे हमेशा मार्क प्राइस पर डिस्काउंट की गणना की जाएगी। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हमने यहां तक चीजें समझी हैं। अगर मैं अब यहां पे आपसे बात करूं कि हमारा डिस्काउंट कितना आएगा, आप कहेंगे 0 से 0 कट जाएगा। क्या? 0 से 0 कट जाएगा। कितना आएगा? आप कहेंगे 135, 10 का गुणा करेंगे 1350 बटे 54। चलिए सभी लोग भाग देंगे और बताएंगे क्या जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए ज्योति जी, चलिए बहुत बेहतरीन, सभी लोग जवाब बताएंगे क्या आंसर होगा। अब कमेंट नहीं रुकने चाहिए। जब कमेंट की जरूरत होती है तब आप कमेंट नहीं करते, जब नहीं जरूरत होती तब तो धड़ल्ले से कमेंट के ऊपर कमेंट आएंगे। सभी लोग बताएंगे क्या जवाब हो जाएगा इसका। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। कितना जवाब होगा? अगर मैं बात करूं हमारा जवाब कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे बहुत सरल तरीके से आपको मैं संख्याओं को काटना सिखा रहा हूं। अगर हमें इसे काटना है तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से धीरे धीरे करके काटेंगे। जैसे मैंने कहा आपको नहीं बड़ी संख्या से काटना आता, आप 2 से ही काट दीजिए। चलिए 2 से ही काट देंगे। 6 दूनी 12 हो जाएगा। क्या? 6 दूनी 12 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 1 बचेगा। 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बटे में क्या होगा? आप कहेंगे सर बटे में आ जाएगा 2 दूनी 4 और क्या आएगा? कितना बचेगा? आप कहेंगे बचेगा आगे कितना? 1 बचेगा। कितना? 1। 7 दूनी 14, 27 आ गया सर। क्या आ गया? 27 आ गया। अब आपसे नहीं आगे ज्यादा बन रहा, आप कहेंगे 9 से काट दीजिए सर। 9 तिया 27 मैंने कहा काट दिया और फिर काटेंगे इसे आप ऊपर वाले को तो 9 सत्ते 63, कितना बचा? 4। 9 पना 45। अब 3 से काटेंगे, 3 एक 3, 25 त्याई 75। कितने प्रतिशत आ गया? आप कहेंगे सर 25% आ गया। इस प्रकार हम आसानी से संख्याओं का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी कि एक एक स्टेप करके बढ़ना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा एक बार में काट दीजिए, आप एक एक स्टेप करके काटिए ना संख्याओं को। कई दोस्त कहते हैं सर काटने में दिक्कत होती है कैलकुलेशन में। मैं कह रहा हूं एक एक स्टेप करके काटिए, आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे फिर कैलकुलेशन। ज्यादा आपको नहीं, मैं कह रहा हूं आपको दिख रहा है कि 2 से कट रही है संख्या, सबसे पहले 2 से काटिए, फिर आगे बढ़िए कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से काटिए, 5 से कट रहा है 5 से काटिए। मतलब आप जितना छोटा कर के काट सके आप काटिए, क्योंकि आप कैलकुलेशन अपनी सहूलियत के अनुसार जितना करेंगे ना उतना बेहतरीन कर पाएंगे। इसलिए कैलकुलेशन करने से कभी मत पीछे हटिए, क्योंकि मैथ का बेस ही है कैलकुलेशन। जब तक आप कैलकुलेशन से डरेंगे, हल करने से डरेंगे, तब तक आप मैथ नहीं सीख पाएंगे। मैथ सीखने का पहला सिद्धांत यही है कि आपको कैलकुलेशन से नहीं डरना, सवाल को खुद हल करने से नहीं डरना।
अगर आप मेरा देख के मैं कर रहा हूं बस वो देख के आप मैथ सीख जाएंगे तो आप इस गलतफहमी में हमेशा बने रहेंगे कि सर का देख के हम मैथ सीख जाएंगे। सर का देख के केवल आप नियम सीख सकते हैं, मैथ नहीं सीख सकते। मैथ सीखने के लिए आपको अपनी उंगली घिसनी पड़ेगी। आप अगर कभी आएंगे मिलने तो मैं दिखाऊंगा मेरी इस उंगली में इधर से लकीर पड़ चुकी है। क्यों पड़ चुकी है? क्योंकि मैंने इतनी हल की है मैथ। कभी मेरी इस उंगली को देखिएगा, इस उंगली में लकीर, बगल से लकीर खिंच कुची है पेन पकड़ के। ठीक, चलिए तो हल करने का प्रयास जरूर करिए। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि 90 रुपए अंकित मूल्य की एक वस्तु 76 रुपए में बेची जाती है। क्या कह रहा है? 90 रुपए तो मार्क प्राइस है। कैसा प्राइस? मार्क प्राइस 90 रुपए है और एसपी हमारा क्या है? एसपी हमारा 76 है, यानी कि विक्रय मूल्य। हम कहेंगे डिस्काउंट क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर डिस्काउंट 90 रुपए की वस्तु को 76 रुपए में बेचा जाता है, मतलब मार्क प्राइस 90 रुपए है, 76 में बेचा जाता है। आप कहेंगे सर 14 रुपए का क्या? 14 रुपए का डिस्काउंट मिला। अगर प्रतिशत में डिस्काउंट प्रतिशत की बात करें, आप कहेंगे 14 रुपए का डिस्काउंट 90 रुपए की मार्क प्राइस वाली वस्तु पर मिला, यानी कि गुणे 100 कर देंगे। कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 0 से 0 काट दूं, आप कहेंगे 140, क्या? 140/9। अब तो आप कहेंगे सर किसी भी संख्या से दोनों नहीं कट रही, अब सीधे आप भाग दे दीजिए। आप कहेंगे 9 × 9 आ जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 9 पना 45 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा, दशमलव जाएंगे, 9 पना 45 हो जाएगा। आप कहेंगे फिर क्या आएगा सर? फिर आप कहेंगे नछक्कर, 6 बार कर देंगे, एक बार एक्स्ट्रा कर देंगे। हमारा जवाब क्या होगा? आप कहेंगे हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। 15.56% हमारा डिस्काउंट होगा। बिल्कुल गुड़िया, कोशिश नहीं, हमें उस कोशिश पर अमल करना है। कोशिश करने से काम नहीं चलता। कोशिश कर सकते हैं लेकिन कोशिश भी ऐसी करनी है कि उस कोशिश पर अमल की जा सके। इसीलिए हमारे परिणाम मंत्र में यही कहा जाता है कि अंत में सब परिणाम देखते हैं, आपकी कोशिश नहीं देखी जाती कि आपने कितनी कोशिश की। आपको उस शिद्दत से कोशिश करनी है कि परिणाम में बदल जाए वो कोशिश। कोशिश तो सभी करते हैं लेकिन आपको कुछ खास कोशिश करनी है कि वो कोशिश जाके सीधे परिणाम में बदले, बीच में कहीं भी ना रुके वो। बहुत बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ेंगे, सभी का बेहतरीन सा जवाब है। आगे कह रहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 था। क्या था? एक वस्तु का मार्क प्राइस 180 था, इसे 15% की छूट पर बेचा गया। रुपए में छूट ज्ञात करिए। किसमें? रुपए में छूट ज्ञात करिए। मार्क प्राइस क्या है? 180 रुपए। 180 में कितना छूट दिया जाता है? आप कहेंगे 15% की। तो अगर मैं रुपए में डिस्काउंट की गणना करूं तो आप कहेंगे 180 रुपए में 15% की छूट सर दी जाती है, तो बटे आप कह देंगे 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे 0 से 0 कट जाएगा। आप कहेंगे 5 से काटेंगे, 5 त्याई 15 और 5 दूनी 10। ठीक, 2 से काट देंगे, 2 × 9 2, 9 दूनी 18। आप कहेंगे डी बराबर कितना आएगा? 9 तिया 27 आ जाएगा। ठीक, हमारा जवाब क्या होगा? आप कहेंगे हमारा जवाब होगा 27 रुपए। कितने का डिस्काउंट मिलेगा? आप कहेंगे सर 27 रुपए का डिस्काउंट हमें मिल जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा? आप कहेंगे 27 रुपए का डिस्काउंट बहुत बेहतरीन तरीके से हमें मिलने वाला है। ठीक दोस्त मेरे, आगे बढ़े, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। क्या 475 रुपए अंकित और 15 रुपए छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितने की छूट है? मतलब 475 रुपए मार्क प्राइस है किसी वस्तु पर। कितना? 475 रुपए का किसी वस्तु पर। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा होगा। आप कहेंगे 475 रुपए के मार्क प्राइस पर किसी वस्तु पर 15% का छूट, एक जोड़ी जूते पर कितनी छूट होगी? मतलब रुपए में हमें छूट की गणना करनी है। आप कहेंगे 475 तो उसका मार्क प्राइस है, उस पर 15% की छूट हमें दे रहा है, यानी कि बटे 100 कर देंगे। कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करूं किससे काटेंगे, आप कहेंगे हमें छोटी सी छोटी संख्या सर काटना बताइए। हम सबसे पहले 5 से ही प्रयास करेंगे। आप कहेंगे 5 से काटेंगे, 5 त्याई 15 और 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे 5 से फिर काटेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 आएगा, इसे 5 से काट देंगे, 5 9 पना 45, 2 बचेगा, 5 पचा 25, 95 आ जाएगा। ठीक, अगर मैं यहां 95 गुणे 3/4 करूं तो हमारा जवाब क्या होगा? तुरंत जवाब देने का प्रयास करेंगे। अब गुणा करके भाग देने की जरूरत पड़ेगी। अगर यहां भी मैं करने का प्रयास करूं तो यहां भी हम चीजें कर सकते हैं, लेकिन गुणा कर देंगे तो ज्यादा चीजें सरल होने वाली हैं। ठीक दोस्त मेरे, बहुत बढ़िया।
चलिए, बहुत बेहतरीन। चलिए तुरंत गुणा करके जवाब देने का प्रयास करेंगे। 95 तिरको कितना होगा? आप कहेंगे 95 तिरको, आप कहेंगे गुणा करेंगे, 5 की 5 हासिला 1, 9 27, 27 1 28, 285/4 आ जाएगा। आप कहेंगे 7 चौक 28 होगा सर, कितना? 7 चौक 28 हो जाएगा। और क्या आएगा? आप कहेंगे 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 71.25 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। कितने का? 71.25 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कहीं कोई दिक्कत दोस्त मेरे नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बेहतरीन, शानदार। किसी का तो जवाब आ जाए भाई। कंजूस हो गए हो भाई। जिया जी बहुत बढ़िया। पूजा कुमारी बिल्कुल। फूलमती कुमारी, चलिए। सुमन सिंह बिल्कुल शानदार, शानदार जवाब। प्रीति कुमारी जी बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। जब मैं जवाब दे देता हूं तब तो बहुत सारे जवाब आते हैं। मुझसे पहले जवाब दो, तब मैं कहूं कि आप पर मैथ का कुछ असर हो रहा है। जवाब मुझे सवाल करने के मुड़ने से पहले आपका जवाब आना चाहिए, तब तो मुझे बेहतर लगेगा। कह रहा एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट इस प्रकार देता है कि विक्रय मूल्य 1320 रुपए है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? कह रहा एक दुकानदार किसी वस्तु पर 12% की छूट देता है। कितने परसेंट की? 12% की छूट देने पर के बाद वह कितने पर बेचता है? आप कहेंगे बेचता है यानी एसपी की वैल्यू 1320 रुपए है। छूट कितने की दी? आप कहेंगे 12% की छूट दी। अगर किसी वस्तु पर 12% की छूट दी तो कितने प्रतिशत पर बेचा गया होगा? आप कहेंगे सर 88% पर बेच दिया गया होगा। कितने प्रतिशत पर? 88% पर। और ये 88% किसका मान है? आप कहेंगे एसपी का मान है, यानी कि सेलिंग प्राइस का मान है। और सेलिंग प्राइस की वैल्यू रुपए में कितनी दी गई है? आप कहेंगे 1320 रुपए। यानी कि अगर मैं कहूं कि एसपी बराबर हमें क्या मिल गया? आप कहेंगे 12% की छूट पर बेचा गया, तो एसपी हमारा 88% है सर। कितना? 88%। और इस 88% की वैल्यू सर हमें 1320 रुपए दी गई है। कितनी? 1320 रुपए दी गई है सर। अगर मैं 1% की वैल्यू आपसे पूछूं, कितने प्रतिशत की? 1% की वैल्यू पूछूं, तो आप कहेंगे सर 1% की वैल्यू क्या होगी? अगर आपको यहां भी काटना नहीं आता, आप कहेंगे 1% की वैल्यू इस 88 को इस पार ले जाएंगे। क्या? इस 88 को 1320 के बटे में ले जाएंगे, यानी कि 1320 बटे क्या करना है? हमें 88 करना है। सर कैसे काटें? आप कहेंगे 11 से काट दीजिए। 11 अट्ठे क्या होगा? 88 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 11 एकन्नम क्या होगा? 11 होगा। एक बचा, 11 दूनी 22, 20। फिर 8 से काट देंगे, 8 एकन्नम 8, 15 अट्ठे 20। 1% की वैल्यू आप कहेंगे सर 15 आ जाएगी। ठीक, 1% की वैल्यू कितनी आई? 15 आई। अब हमें कह रहा है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि मार्क प्राइस अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। 1% की वैल्यू मैंने 15 निकाली, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर 100% की वैल्यू 1500 रुपए होगी। कितने रुपए? आप कह देंगे सर 100% की वैल्यू 1500 रुपए हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अरे वाह, मतलब काम करते करते भी पढ़ाई हो जाती है। बहुत शानदार, बिल्कुल होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। तेरा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब। बहुत शानदार गुड़िया, मैं आपके जज्बे को यहीं से प्रणाम करता हूं। कहीं चक्कू भाई मत लगवा लेना भाई, तुम केवल पढ़ लो भाई, सब्जी काट लो या तो पढ़ लो, ठीक? चाकू मत लगवा लेना। कह रहा एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 रुपए है, उस पर 30% की छूट दी गई है। उस फुटबॉल की अंतिम कीमत क्या होगी? क्या कह रहा है? एक फुटबॉल की कीमत 9,000 दी गई है। कितनी? कह रहा 9,000 दी गई है, उस पर 30% की छूट दी गई है। फुटबॉल की अंतिम कीमत, अंतिम कीमत का मतलब क्या है? आप कहेंगे सर एसपी की वैल्यू पूछ रहा है कि किस वैल्यू पर बेचा गया। जब बात अंतिम कीमत की जाए तो आप यह ध्यान रखिएगा कि अंतिम कीमत का मतलब कि किस कीमत पर वस्तु को बेचा गया है, मतलब विक्रय मूल्य की बात, सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। आप कहेंगे 30% की छूट दी गई। कितने परसेंट की? 30% की। अगर किसी वस्तु पर 30% की छूट दी जाती है तो एसपी कितने परसेंट होगा? आप कहेंगे 70% पर बेची गई होगी।
30% की छूट दे दी गई तो 70% पर वस्तु बेची गई होगी। और कीमत कितनी है, आप कहेंगे मार्क प्राइस 9000 है, यानी कि एसपी कितना होगा, आप कहेंगे एसपी होगा 9000 का कितना, 9000 का 70%, कितना, 70%। आप कहेंगे जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 9 सत्ते 63, कितना, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, डबल जीरो लगा देंगे, यही हमारी एसपी की वैल्यू हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल शानदार जवाब होगा 6300, कितना, 6300। सभी का जवाब आना चाहिए बहुत बेहतरीन तरीके से, 6300 6300 6300, बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रीति गुड़िया। चलिए बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे, बहुत शानदार तरीके से हमने अपने प्रश्न को हल कर लिया। ठीक, चलिए बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ेंगे। ये रहा अगला प्रश्न, कह रहा एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर 20% की छूट पर बेचता है यदि चिन्हित कीमत का मतलब, शब्दों को ध्यान दीजिएगा कौन से शब्द को क्या बोला जाता है। मैंने अंतिम मूल्य किसका कहा, मैंने कहा विक्रय मूल्य को। यहां चिन्हित कीमत आ रही है, चिन्हित कीमत का मतलब मार्क प्राइस से होता है। किससे, चिन्हित कीमत का मतलब मार्क प्राइस। चिन्हित का मतलब जो अंकित हो, क्या हो, अंकित हो, अंकित मूल्य की बात कर रहा है, मतलब मार्क प्राइस की बात कर रहा है। 1200 रुपए है, कितनी, 1200 रुपए है, तो वस्तु का बिक्री मूल्य यानी एसपी की गणना करनी है दोस्त मेरे। फिर से किसकी, एसपी की गणना। आपने कहा कि सर कि 20% की छूट दी जाती है तो वस्तु कितने पर बेची जाएगी, 80% पर बेची जाएगी, यानी कि एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 80%। और किसका 80%, आप कहेंगे हमेशा मार्क प्राइस पर ही छूट दी जाती है, इसका मतलब एसपी क्या होगा, आप कहेंगे सर एसपी हो जाएगा 1200 का 80%, क्या, 1200 का 80%। कोई दिक्कत, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, जीरो से जीरो काट देंगे, 12 अट्ठे क्या होता है, 96 होता है, 960 रुपए हमारा एसपी आ जाएगा। क्या, 960 रुपए हमारा एसपी आ जाएगा। ठीक, अब तो प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, छूट से संबंधित साधारण प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। चलिए बहुत शानदार, सभी का जवाब बिल्कुल शानदार और बिल्कुल सही आ रहा है, किसी भी एक बच्चे का जवाब, किसी भी एक गुड्डा गुड़िया का जवाब गलत नहीं आ रहा, बहुत शानदार। इसी प्रकार पढ़ना है। मैं देख रहा हूं कि कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, केवल और केवल जवाब आ रहे हैं। जब आप इस शिद्दत के साथ पढ़ते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है, फिर तो कुछ भी करने का मन करता है, कितने भी घंटे पढ़वा लो फिर। ठीक, कह रहा एक वस्तु की सूची 1200 रुपए है। क्या है, सूची मूल्य मतलब हर प्रकार के शब्दों को पकड़ना, मैं हर प्रकार के शब्दों को लाऊंगा जो आपके को एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूज करते हैं। कभी चिन्हित मूल्य दिया जाएगा, कभी अंकित मूल्य दिया जाएगा, कभी सूची मूल्य दिया जाएगा। बात वही है कि हमारी मार्क प्राइस की बात कर रहा है सर, किसकी, एमपी की बात कर रहा है, मार्क प्राइस की बात कर रहा है। और सूची मूल्य पर 15% का डिस्काउंट यानी कि छूट दी जाती है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी ज्ञात करना है। आप कहेंगे छूट कितने की, 15% की, यानी कि एसपी हमारा 85% हो जाएगा सर। कितने प्रतिशत, 85%। अगर एसपी 85% है तो हमें 1200 का 85% निकाल देना है, वही हमारा जवाब होगा। आप कहेंगे 1200 का सर 85% निकाल देंगे, कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। आप कहेंगे 12 पंचे 60 की जीरो हासिल आए, 6 12 अट्ठे 96, 96 6, आप कहेंगे 102, यानी कि 1020 रुपए हमारा एसपी की वैल्यू होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, बिल्कुल प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से सवाल है, इनका आप जवाब तुरंत दे सकते हैं। और यही सवाल पता है गलत कहां होते हैं, जब आपको ऐसे क्लिष्ट शब्द दिए जाते हैं, सूची मूल्य, चिन्हित मूल्य, ये सारे शब्द देकर आपको परेशान करने का प्रयास किया जाता है, ना कि सवाल आपको कॉन्सेप्ट पता होता है कि डिस्काउंट क्या होता है, चिन्हित अंकित मूल्य अगर शुद्ध अगर नाम लेकर आपसे बोल दे तो आप हल कर लेंगे। लेकिन जब यहां पर आपको सूची मूल्य दे दिया जाएगा, चिन्हित मूल्य दे दिया जाएगा, इस प्रकार के शब्द दे दिए जाते हैं, तब आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है सवाल। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक पंखे का अंकित मूल्य 620 रुपए है, ऑफ सीजन के कारण 15% की छूट दी जाती है, पंखे का विक्रय मूल्य यानी एसपी ज्ञात करना है। आप कहेंगे 15% की छूट दी जाती है, यानी 85% पर बेचा जाता है। कितने परसेंट पर, 85% पर, यानी एसपी की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे एसपी की वैल्यू 620 का, आप कहेंगे सर 85% हो जाएगी। ठीक,
अगर 620 का 85% है, यानी कि आप कहेंगे सर अगर हम 5 से काटने का प्रयास करेंगे तो आप कहेंगे इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं। 5 से काटेंगे 17 पना 85 हो जाएगा और 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसे फिर काटेंगे 2 एका नम 2, 3 दूनी 6 और 31 हो जाएगा। अगर हम 31 गुणे 17 करें, क्या 31 गुणे 17 करें तो जवाब क्या होगा, तुरंत देने का प्रयास करेंगे। 31 गुणे 17 बराबर क्या हो जाएगा एसपी की वैल्यू। चलिए अभी तक सीधा सीधा गुणा आता था तो आप तुरंत जवाब दे देते थे। अब मुझे बताएंगे 31 गुणे 17 क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया गुड़िया, बिल्कुल शानदार। 31 गुणे 17 कितना आएगा, 527 हो जाएगा। कितना, 527 एसपी की वैल्यू हमारी हो जाएगी। कितनी, 527। अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चीजें क्लियर तरीके से समझ में आ रही है दोस्तों। चलिए बहुत बेहतरीन, बिल्कुल शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, एक मिनट रुकेंगे थोड़ा सा, एक बहुत शानदार सा प्रश्न था। चलिए सभी का जवाब आना चाहिए, तब तक जवाब देंगे सभी लोग। क्या हो जाएगा जवाब अपना, चलिए बहुत बढ़िया। सभी लोग जवाब करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे फिर। ये रहा अपना अगला प्रश्न। कह रहा है जॉन ने अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक लैपटॉप खरीदा। क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि जॉन ने अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक लैपटॉप खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपए का भुगतान किया तो अंकित मूल्य क्या होगा। क्या कह रहा है, भुगतान किया यानी कि एसपी, जब भी भुगतान की बात आएगी यानी कि सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। छूट कितने की दी गई, 75% की, यानी बेचा कितने में गया होगा। आप कहेंगे प्रतिशत की बात करें तो 75% में बेचा गया होगा। यानी ये हमारा क्या मिला, ये हमारा प्रतिशत में सेलिंग प्राइस है और हमारा ये एक्चुअल में सेलिंग प्राइस है। यानी कि 75% की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं एसपी की बात करूं, सेलिंग प्राइस की बात करूं, तो आप कहेंगे 75% है, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 28,473 रुपए दी गई है। अगर मैं यहां से आपसे 1% की वैल्यू पूछूं, आप कहेंगे 1% की वैल्यू 75 का उधर जाके सर भाग देंगे, कितना आएगा। अगर मैं पूरा का पूरा बात करूं तो आप कहेंगे 379.64, 379 इंटू 464, ये हमारी 1% की वैल्यू होगी। हमें अंकित मूल्य की गणना करनी है, यानी मार्क प्राइस की बात कर रहा है। तो मार्क प्राइस हमेशा अपने आप में 100% होती है। 100 का गुणा करेंगे किसमें, 379 इंटू 64 पे, आप कहेंगे हमारा प्यारा सा जवाब आ जाएगा। हमारे सामने 2 जीरो लगे हैं, 2 अंक बाद दशमलव लगा है, दशमलव हट जाएगा। हमारी मार्क प्राइस क्या होगी, 37964। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन हमें सेम तरीके से दिख रहे हैं। सभी में शुरुआत में 37 दिख रहा है, इसीलिए आंसर भी ढूंढने में दिक्कत हो रही है। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बेहतरीन। जवाब नहीं आ रहे भाई, किसी के जवाब नहीं रुकने चाहिए, आंसर नहीं रुकने चाहिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा है अमित ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,500 रुपए दिए तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। फिर से उसी प्रकार का सेम सवाल है, केवल और केवल सेलिंग प्राइस में डिफरेंस किया गया है बस, नहीं तो सेम सवाल है। कह रहा 25% की छूट दी रहा है। अगर 25% की छूट मिल रही है तो वस्तु 75% पर बेची गई, और जिसकी एक्चुअल वैल्यू हमें क्या दी गई है, एसपी की। आप कहेंगे एसपी की वैल्यू 28,500 दी गई है। यानी कि अगर मैं एसपी की गणना करना चाहूं तो आप कहेंगे एसपी बराबर, आप कहेंगे सर 75% हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमारी 28,500 दी हुई है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। अब अगर मैं 1% की वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे भाग देंगे उधर, पूरा का पूरा भाग कितनी बार जाएगा, कितनी बार चला जाएगा भाग। अगर आप भाग देते हैं पूरा का पूरा तो आप कहेंगे कितनी बार, पहले 75 तेरे को क्या 3 बार जाएगा, कितनी बार, आप कहेंगे सर 3 बार चला जाएगा। फिर पूरा का पूरा
8 बार चला जाएगा और जीरो आएगा, आप कहेंगे 380 1% की वैल्यू हो जाएगी। कितने? 1% की वैल्यू 300 हो जाएगी। हमें मार्क प्राइस पूछ रहा है, आप कहेंगे मार्क प्राइस की वैल्यू हमेशा 100% होती है सर। कितनी? 100% यानी 100% होती है। गुणे 380 कर देंगे, बराबर हमें क्या मिल जाएगा? आप कहेंगे 3 8 जीरो और 2 जीरो आगे लगा देंगे, 38,000 रुपए हमारा मार्क प्राइस होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। सभी का बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब आना चाहिए। शानदार, चलिए बहुत बढ़िया। मुस्कान कुमारी जी, सपना जी, बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बिल्कुल बिल्कुल शानदार और शानदार सा जवाब, बहुत शानदार। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ये रहा अपना अगला प्रश्न। कह रहा मनीष ने एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को एमआरपी पर 25% की छूट पर खरीदा। कितने परसेंट की छूट पर? 25% की छूट पर खरीदा। कह रहा उसने इसे 18,600 रुपए में बेचकर 600 रुपए का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अंकित मूल्य क्या होगा? कह रहा है 18,600 में अगर बेचे तो 600 रुपए का गैजेट का अंकित मूल्य क्या होगा? प्रश्न को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी क्रिटिकल है, ज्यादा तो नहीं। अगर मैं यहां पे आपसे किसकी सीपी की वैल्यू की बात करूं, मतलब क्रय मूल्य की पहले बात करूं, तो इसके आधार पर, बेचने के आधार पर क्रय मूल्य क्या होगा? आप कहेंगे सीपी बराबर 18,600 माइनस क्या होगा सर? 600 हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू 18,000 आ जाएगी। किसकी? 18,000 रुपए। किसकी? जब बेच रहा हो। कब? जब दोबारा बेच रहा होगा, मतलब बेचने के बाद की सीपी की वैल्यू 18,000 हो जाएगी। कितनी? 18,000 रुपए। अब मैं अगर यहां बात करूं कि हमें 25% का डिस्काउंट दे रहा है। कितने परसेंट का? 25% का। हमने कल लाभ हानि में भी एक अवधारणा पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी? कि नीचे वाला क्रय मूल्य होता है। यहां अगर मैं 25% की वैल्यू निकालूं, आप कहेंगे फ्रैक्शन में 1/4 होगी सर। कितनी? आप कहेंगे सर 25% का मान 1/4 होगा। ठीक, 25% का मान कितना? 1/4। मैंने हमेशा कहा था कि क्रय मूल्य में, वहां लाभ हानि में क्रय मूल्य पर होती थी लाभ हानि की वैल्यू, यहां डिस्काउंट में डिस्काउंट की वैल्यू किस पर गणना होती है? आप कहेंगे मार्क प्राइस पर। मतलब नीचे वाला हमारा क्या होगा? मार्क प्राइस होगा। ये क्या होगा? ये हमारा डिस्काउंट होगा। कोई दिक्कत? अगर ये मार्क प्राइस है, ये डिस्काउंट है, और मैं आपसे क्या पूछ लूं? मैं आपसे पूछूं कि ये हमें क्या दिया हुआ है? सीपी। तो सीपी क्या होगा? सीपी यानी कि क्या होगा? डिस्काउंट मिला होगा, तब जाके हमें सीपी मिलेगा। यानी 3 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 3 की वैल्यू हमें 18,000 हमने ऊपर निकाली। कितनी? 18,000 रुपए। ठीक, अगर मैं एक यूनिट की वैल्यू आपसे पूछूं तो 6×18 यानी 6,000 रुपए होगी। कितने हजार? आप कहेंगे सर एक यूनिट की वैल्यू 6,000 होगी। हमसे अंकित मूल्य पूछ रहा है, किस आधार पर? जब दोबारा बेचा 600 रुपए की गैजेट। आप कहेंगे अंकित मूल्य हमारा 4 यूनिट है। अगर मार्क प्राइस की बात करूं तो मार्क प्राइस हमारा सर 4 यूनिट है। एक यूनिट की वैल्यू हमने 6,000 निकाली, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर 6 चौको 24,000 हो जाएगी। कितनी? 24,000 हमारी क्या हो जाएगी? मार्क प्राइस हो जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य होगा। ठीक, कितना होगा? 24,000 रुपए हमारा मार्क प्राइस होगा, यानी कि अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे। ये रहा अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक वस्तु को 26,000 रुपए में 35% की छूट पर बेचा गया था। कितने परसेंट की छूट पर? 35% की छूट पर। यदि छूट 15% थी तो विक्रय मूल्य क्या है? अब हमारी दो छूटों वाली अवधारणाएं आ गई। एक बार प्रश्न को बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त मेरे पढ़ने का प्रयास करिए। कह रहा 26,000 रुपए में 35% की छूट पर बेचा गया। कितने परसेंट की? 35%। अगर 35% की छूट है तो आप कहेंगे बेचा कितने परसेंट पर गया होगा? 65% पर। यानी कि अगर मैं एसपी की गणना करूं, किसकी? एसपी साहब की विक्रय मूल्य की गणना करूं, आप कहेंगे 65% पर बेचा गया सर, और जिसकी वैल्यू क्या दी गई है? आप कहेंगे 26,000 रुपए। कितने हजार रुपए? 26,000 रुपए। ठीक, ये हमें वैल्यू दी गई है। अगर मैं आपसे यहां 1% की वैल्यू पूछूं, कितने प्रतिशत की? 1% की वैल्यू। आप कहेंगे 1% की वैल्यू बराबर, आप कहेंगे 26,000 बटे 65 होगा। कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं सर। अगर मैं 13 से काटूं तो आप कहेंगे 13 पच्चे 65 और 13 दूनी 26। 5 से काटूंगा, आप कहेंगे 5 चौक 20। कितना आएगा? 1% की वैल्यू आप कहेंगे सर 400 आ गई। कितनी? 400 आ गई। ठीक,
1% की वैल्यू दोस्त मेरे 400 आ गई। अगर मैं आपसे कहूं कि हमें अब क्या करना है, अब कह रहा है यदि 15% छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। हमने ये विक्रय मूल्य किस पर गणना की, आप कहेंगे ये विक्रय मूल्य 35% की छूट पर। अगर नया माने एसपी नया निकालना है क्या, किस पर, 15% की छूट पर। अगर एसपी 15% की छूट पर निकालना है तो आप कहेंगे तब एसपी हमारा 85% होगा। कितने प्रतिशत, 85% होगा। 1% की वैल्यू हमने 4 निकाली तो 85% की वैल्यू आप कहेंगे 85 गुणे 4 हो जाएगी। 4 का गुणा कर देंगे, आप कहेंगे 4 पंचे 20 की जीरो, और क्या 5 चौक 4 पंचे 20 की जीरो, हासिल आए 2, आप कहेंगे 8 चौक 32, 2 आप कहेंगे सर 34 हो जाएगा। डबल जीरो लगा देंगे, आप कहेंगे 34,000 रुपए हमारी क्या होगी, 34,000 रुपए हमारा 85% पर जब वस्तु को बेचा जाएगा, यानी 15% की वस्तु पर छूट दी जाएगी, तो हमारा 34,000 रुपए हमारा क्या होगा, हमारा सेलिंग प्राइस उस दशा में होगा। ठीक, बिल्कुल लॉक कर दिया गया, 34,000 लॉक कर दिया और सारी चीजों को ब्लॉक कर दिया मैंने। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। ये रहा अपना अगला सवाल। कह रहा एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट, फिर उतने ही समतुल्य की एक और छूट देकर 630 रुपए में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपए है तो डी का मान ज्ञात करिए। किसका मान ज्ञात करना है, हमें डी का मान ज्ञात करना है। कह रहा जब D% की छूट दी और फिर उसी के बराबर एक और छूट देकर 630 रुपए में बेचा। अगर 630 रुपए में बेच दिया दोस्त मेरे और उसका अंकित मूल्य 7 था, तो मैं कहूं कि टोटल डिस्काउंट क्या होगा। क्या टोटल डिस्काउंट की बात करूं तो आप कहेंगे 700 रुपए की वस्तु थे, 630 रुपए में बेची गई, यानी कि टोटल डिस्काउंट 70 रुपए था। अगर मैं प्रत्येक का डिस्काउंट आपसे पूछूं, क्या प्रत्येक का डिस्काउंट, आप कहेंगे प्रत्येक डिस्काउंट कितने का रहा होगा, आप कहेंगे प्रत्येक डिस्काउंट 70 में, क्योंकि बराबर बराबर था, 70 में 2 का भाग देंगे सर, प्रत्येक डिस्काउंट 35 रुपए का रहा होगा। हमसे डी की वैल्यू प्रतिशत में पूछ रहा है, आप कहेंगे डिस्काउंट प्रतिशत बराबर क्या होता है, आप कहेंगे 35 बटे कितना होगा, हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है। मार्क प्राइस हमारा क्या है, मार्क प्राइस 700 है, आप कहेंगे बटे 700 हो जाएगा सर, गुणे क्या होगा, गुणे 100 होगा। अगर मैं बात करूं, आप कहेंगे 0 से 0 काट देंगे, 1 0 से 35 दूनी 70 होगा, 2 से इसे काट देंगे, डिस्काउंट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 5% की दोनों बार छूट दी गई थी। कितने परसेंट की, 5% की। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, चीजें क्लियर हो, बिल्कुल लॉक कर दिया गुड़िया, एक नंबर का हमने कहा, एक डी को लॉक करके सारे ऑप्शंस को मैं ब्लॉक कर देता हूं। ठीक, बिल्कुल शानदार। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे, कोई दिक्कत किसी को, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, ये रहा अगला प्रश्न। करा एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर D% की छूट दी और फिर उतने ही समतुल्य की एक और छूट देकर 420 रुपए में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 560 रुपए है तो डी की वैल्यू ज्ञात करिए। बिल्कुल सेम सा सवाल है, सेम प्रक्रिया दोहरानी है और सेम तरीके से करना है। ठीक, सभी लोग जवाब देंगे। मैंने कहा किसी वस्तु को कितने में बेचा गया, 420 पर, उसका मार्क प्राइस क्या था, उसका मार्क प्राइस 560। अगर मैं टोटल डिस्काउंट की, दोनों की डिस्काउंट की बात करूं, आप कहेंगे 560 रुपए तो मार्क प्राइस है, उस पर कितने का बेचा जाता है, आप कहेंगे 420 रुपए में बेच दिया जाता है। अगर मैं 420 रुपए में बेच रहा हूं तो 041 140 रुपए कुल डिस्काउंट होगा। अगर प्रत्येक का डिस्काउंट, क्या प्रत्येक का डिस्काउंट अगर आपसे कहूं, प्रत्येक डी की बात करूं तो आप कहेंगे 140 बटे 2, क्यों, क्योंकि दोनों को बराबर डिस्काउंट पर बांटा गया है। 70 रुपए एक बार का डिस्काउंट होगा। आप कहेंगे डिस्काउंट प्रतिशत बराबर कितना होगा, 70 अपान कितना होगा, 560 गुणे 100 हो जाएगा। फिर अगर आप कहेंगे 0 से 0 काट देंगे, 7 से काटेंगे, 7 दहम 70, 7 अठे 56 बराबर आएगा 100 बटे 8, 100 बटे 8, 8 में 100 में 8 का भाग देंगे, 12.5 आ जाएगा। कितना, डिस्काउंट प्रतिशत बराबर, आप कहेंगे सर 12.5%। हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा शानदार जवाब होगा। ठीक, 12.5% बिल्कुल शानदार जवाब होगा। बिल्कुल लॉक कर दिया जाता है और सभी को ब्लॉक कर दिया जाता है। 12.5 को लॉक करके सभी को ब्लॉक कर दूंगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपना अगला प्रश्न। कह रहा एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 330 रुपए में बेचा। कितने में, एक व्यक्ति ने
कोई बात नहीं, आप आंसर देने में देर करें, लेकिन अपने मन में आंसर रखेंगे। जरूरी नहीं कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है, आपको ईमानदारी से हल करना है। मैंने कहा ईमानदारी से हल करना है, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। यहां जवाब मैं इसलिए दिला रहा हूं कि आपके ईमानदारी का प्रमाण ले रहा हूं आपसे मैं। ठीक, अगर आप खुद में ईमानदार हैं तो कोई जरूरत नहीं है देने की। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 330 रुपए में बेचा। उसने अंकित मूल्य पर D% की छूट दी, फिर उस राशि की दूसरी छूट दी। यदि अंकित मूल्य 1320 रुपए है तो डी का मान ज्ञात करिए। सवाल बिल्कुल वही है, लेकिन भाषा थोड़ी सी अलग कर दी थी दोस्तों मेरे, इसलिए सवाल हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सवाल सेम है, बस भाषा थोड़ी सी अलग कर दी गई है। अगर मैं आपसे क्या पूछूं, अगर मैं आपसे छूट पूछूं कि टोटल डिस्काउंट क्या है, आप कहेंगे सर टोटल डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1320 रुपए की अंकित मूल्य की वस्तु है, 330 रुपए में बेची जाती है, टोटल डिस्काउंट कितना होगा, आप कहेंगे 0, आप कहेंगे 9 आएगा, और इधर घटाएंगे 12 से 3 कितना आएगा, 12 से 3 घटाएंगे 9 आएगा। 990 रुपए की टोटल छूट हो गई। अगर मैं प्रत्येक छूट की बात करूं, क्या प्रत्येक डिस्काउंट की बात करूं, आप कहेंगे 990 अपान 2 कर देंगे, यानी कि 445 हो जाएगी। क्या 445 हो जाएगी, कोई दिक्कत? ठीक, प्रत्येक छूट हमारी कितने की हो गई, 445 की सर हो गई। अगर मैं डिस्काउंट प्रतिशत की बात करूं, किसकी, डिस्काउंट प्रतिशत की, तो आप कहेंगे 445 रुपए तो हमें छूट मिली, और हमारा क्रय मूल्य कितना है, 1320 रुपए। ठीक, गुड़े क्या करेंगे, आप कहेंगे गुड़े 100 कर देंगे। ठीक, चलिए अब हम हल कर लेंगे, हमारा डिस्काउंट प्रतिशत हमें हमारे सामने मिल जाएगा। अगर मैं इस जीरो से इस जीरो को काट दूं, आप कहेंगे 44 50/132, क्या आएगा जवाब? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया, 37.5, 37.5, बहुत बढ़िया, 75/2, बिल्कुल। चलिए अगर बात करें तो भाग देने पर हमारा डिस्काउंट प्रतिशत क्या आएगा, डिस्काउंट प्रतिशत बराबर 37.5 आ जाएगा। कितना, 37.5 मिल जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया गुड़िया, बिल्कुल शानदार जवाब। अगर बात करें 37.5 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, बिल्कुल नेट। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपना अगला प्रश्न। कह रहा है साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ियां मुफ्त मिल रही हैं। अब गेट वो एक खरीदे एक पर मुफ्त पाए वाले सवाल है, वहां कितनी छूट दी जाती है आपको? आप मॉल पे जाते हैं, आप दुकानों पर जाते हैं, तो वहां लिखा होता है बाई 1 गेट 1 फ्री। क्या लिखा जाता है, बाई 1 गेट 1 फ्री, या लिखा रहता है बाई 3 और गेट 1, मतलब एक खरीदे और एक पर 2 मुफ्त पाए, या 3 खरीदे 3 पर 1 मुफ्त पाए। ये सारी योजनाएं आपको छूट पर दी जाती हैं। तो किस प्रकार छूट की गणना करें कि हमें कितनी छूट आखिरकार मिल रही है? हमें वस्तुएं तो मिल रही है, लेकिन छूट कितनी मिल रही है, इसकी गणना करने के लिए हम इस प्रकार के सवालों को बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। करा साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत, ये सारे ऑफर लड़कियों के लिए ही होते हैं, क्योंकि छूट ज्यादातर उन्हें ही लुभाती है, शॉपिंग उन्हें ही लुभाती है और छूट वही भी लेती है। हम लोग जाते हैं, पता है जितना रेट बता दिया जाता है हम उतना रेट देके दुकानदार को चले जाते हैं। इसलिए अगर डिस्काउंट अच्छा चाहिए तो अपने साथ, मैं हमेशा सभी गुड्डों को बोलूंगा कि अपने साथ मम्मी दीदी या अपनी दोस्त को लेकर जाएं और फिर खरीदारी करें, क्योंकि आपके बस की नहीं है डिस्काउंट उन्हें ही करना आता है। देखिए तुरंत जवाब आ गया, डिस्काउंट वाले सवालों में तुरंत जवाब आता है सभी गुड़ियों का। हाँ चलिए, कह रहा साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ियां मुफ्त मिलती हैं। क्या मिलती हैं? 3 साड़ियां अगर खरीद रही हैं तो 2 साड़ियां मुफ्त मिल रही हैं। ग्राहक को मिलने वाली छूट क्या होगी? कितना मुफ्त मिल रहा है? आप कहेंगे 2 मुफ्त मिल रहा है। अगर मैं डिस्काउंट की गणना करूं तो आप कहेंगे सर 2 मुफ्त मिल रहा है। कितना? 2 मुफ्त मिल रहा है। और मुफ्त किस पर मिल रहा है? आप कहेंगे कुल दुकानदार का कितना जा रहा है मार्क प्राइस, आप कहेंगे 3, 2, 5। आप कहेंगे मुफ्त 2 मिल रही है, लेकिन दुकानदार का कितना जा रहा है? आप कहेंगे 2 साड़ियां, और 3 मतलब 5 साड़ियां, 3, 2, 5 साड़ियां जा रही हैं। आप कहेंगे प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100 कर देंगे। 5 × 9 5, 20 × 5 100, यानी कि आप कहेंगे 20 दूनी 40, डिस्काउंट प्रतिशत 40% होगा। कितने प्रतिशत? आप कह देंगे सर 40% डिस्काउंट
मिलने वाला है। कितने प्रतिशत? 40%। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। ये रहा अपना अगला प्रश्न। करा एक स्टोर पर 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए प्रमोशन योजना चला रहा है। क्या कह रहा है? एक स्टोर पर 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए प्रमोशन योजना चला रहा है। शुद्ध छूट प्रतिशत क्या होगी? क्या कह रहा है? शुद्ध छूट प्रतिशत क्या होगी? अगर शुद्ध छूट प्रतिशत की बात करूं तो एक मुफ्त पा रहा है, मतलब यानी कि डिस्काउंट प्रतिशत की बात करेंगे तो एक वस्तु मुफ्त पा रहा है। कितने पर? आप कहेंगे खरीद कितना रहा है? 4 के साथ 1 मिल रहा है, यानी कि 5 वस्तुएं कुल मिल रही हैं। आप कहेंगे गुणे 100 कर देंगे, 20 पंचे 100, यानी डिस्काउंट प्रतिशत बराबर क्या होगा? आप कहेंगे 20% हो जाएगा सर। कितने प्रतिशत? डिस्काउंट प्रतिशत हमारा 20% हो जाएगा। ठीक, कितना होगा? डिस्काउंट प्रतिशत हमारा 20% हो जाएगा। लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया गया। ठीक, देखो सभी जितनी भी गुड़िया है ना, सबका जवाब आज डिस्काउंट वाले सवालों पे 1 नंबर से बिल्कुल सीधे 20 20 20 20। भाई रुक ही ना रहा आंसर सभी का। अब मानते हो ना कि डिस्काउंट या छूट उन्हीं को लेना आता। बार्गेनिंग कहते हैं हमारे यहां, उसे बार्गेनिंग कहते हैं बाजारों में, कि बहुत बार्गेनिंग करती है भाई वो। लड़के नहीं कर पाते, लड़कों को तो हम जाते हैं, जितने का दुकानदार ने बोल दिया हम उतने का लेके चले जाते हैं। इसीलिए भाई मैं अकेले कभी कपड़े खरीदने नहीं जाता, मैं दीदी को लेके जाता हूँ। स्वाति मैम है आपकी ना, उनको लेके जाता हूँ, दीदी को अपनी बोलता हूँ दीदी तुम चलो ले कपड़े दिलाने। वो फिर जो बार्गेनिंग करती है ना आपकी स्वाति मैम, कि अगर दुकानदार ने 500 की बताई तो 200 ही देते हैं। नहीं मजे नहीं ले रहा, सही बता रहा हूं, मैं दीदी के साथ जाता हूं तो देखता हूं, अगर दुकानदार ने 500 बोला ना तो दीदी सीधे 200 ही देंगी। इतनी बार्गेनिंग करती हैं। आज पूछना क्लास में मैम से कि किशोर सर बता रहे थे। चलो आगे बढ़ेंगे, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा अगला प्रश्न। कह रहा एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। क्या कह रहा है? एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। पहली 10 और 10 की 2 क्रमिक छूटें। क्या कह रहा है? मेरा नाम किशोर चंद्र है। पूरा नाम क्या है मेरा? किशोर, नाम भी नहीं जानते भाई, किशोर चंद्र। अब नोट कर लेंगे, मेरा पूरा नाम किशोर चंद्र। ठीक, चलिए कह रहा एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। क्या कर रही है? एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। फिर कह रहा 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट। कितने परसेंट की? आप कहेंगे 10 और 20% की 2 क्रमिक छूट। दूसरा कह रहा है 1 खरीदे 1 मुफ्त पाए। तीसरा कह रहा 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए। चौथा कह रहा है 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए। किस योजना में न्यूनतम छूट प्रतिशत है? मतलब इन चारों योजनाओं में न्यूनतम छूट क्या है? क्या कह रहा है? न्यूनतम छूट क्या है? अब सारी बातें इधर उधर करेंगे, बिल्कुल मैम के साथ ही जाता हूं, अपनी दीदी के साथ ही जाता हूं। कह रहा 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटें। अगर 10 और 20% की 2 क्रमिक छूटें होंगी तो इसकी एकल छूट कितनी होगी? आपके 10 प्लस 20 और माइनस 10 गुणे 20। सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा के हम एक एकल छूट निकालेंगे। आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। आप कहेंगे 10 30 बराबर 28% की छूट मिलेगी। अगर पहली छूट की बात करें तो आप कहेंगे पहली छूट पर हमें 28% की छूट मिल रही है। कितने परसेंट की? 28% की। अब दूसरी छूट क्या है? 1 खरीदे 1 मुफ्त पाए। मतलब 1 खरीदेंगे 1 मुफ्त पाएंगे, यानी कि 1/2 गुणे 100 करेंगे, यानी कि इस पर कितने की छूट मिलेगी? आप कहेंगे 50% की छूट मिल रही। सर 50% की छूट यहां कितने की मिलेगी? आप कहेंगे 3 खरीद रहे हैं और 3 के साथ हमें 5 खरीद रहे हैं, 3 मुफ्त मिल रहे हैं, यानी 5 3 8 होगा। आप कहेंगे गुणे 100 होगा। 300 बटे क्या हो जाएगा? 300 बटे 8 हो जाएगा। अगर मैं भाग दे दूं कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी? आप कहेंगे 300 में 8 का भाग देंगे सर, कितने प्रतिशत की छूट मिल जाएगी? आप कहेंगे छूट मिल जाएगी सर हमें, आप कह दें तो 37.5 की छूट मिलेगी। कितने की? 37.5 की छूट मिल जाएगी। 37.5% की छूट। ठीक, अब कह रहा है 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए। 6 मुफ्त मिल रहा है। आप कहेंगे 6 5 11 होगा, गुणे 100 हो जाएगा, यानी 600 बटे 11 हो जाएगा। आप कहेंगे 11 5 55, 5 बचा
11 चौक 44, आप कहेंगे लगभग 54% की छूट यहां मिलेगी। हमसे पूछ क्या रहा है, किस योजना पे न्यूनतम छूट मिलेगी। अब आप कहेंगे इस पर हमें 50% की, इस पर 37% की, इस पर लगभग 54% की, और यहां ये हमें 28% की छूट मिल रही है, तो न्यूनतम छूट हमारी क्या है, एक आएगी। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। एक नंबर में हमें सबसे न्यूनतम छूट मिलेगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं कहेंगे, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल लॉक कर दिया जाए सर। ठीक, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक कर देंगे। ठीक, नहीं, 28% सबसे न्यूनतम छूट होगी। क्या होगी, 28%। हमसे किस योजना में न्यूनतम छूट प्रतिशत है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 28% हमारी न्यूनतम छूट वाली छूट होगी, इससे कम छूट नहीं होगी। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल शानदार जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये रहा अगला प्रश्न, कह रहा है यदि एक दुकानदार 5 खरीदे 1 मुफ्त पाए की एक छूट योजना की घोषणा करता है तो प्रभावी छूट क्या होगी। क्या कह रहा, 5 खरीदे 1 मुफ्त पाए, 1 मुफ्त मिल रही है, डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है, और 6 खरीद रहे हैं, 5 खरीदे हैं 1 मुफ्त मिल रहा है, मतलब 6 चीजें हमें मिल रही हैं, गुणे 100 कर देंगे। आप कहेंगे 100/6 होगा। जवाब क्या हो जाएगा, तुरंत 6 का भाग देंगे, आप कहेंगे 6 का नाम 6, 4 बचा, 6 छंग 36 हो जाएगा, 1 बचा, कितना, आप कहेंगे 4 बचा, फिर 6 छंग 36, फिर आप कहेंगे 16.6% लगभग हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, 16.67% की हमें प्रभावी छूट मिल जाएगी। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हैं, सभी लोग एक बार थम्स अप करेंगे कि सर बिल्कुल चीजें क्लियर है, और क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करेंगे। ठीक, एक बार बताएंगे यहां तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक, सभी लोग बताएंगे यहां तक कि सारी चीजें क्लियर हो। अगर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। ठीक दोस्त, हमने बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें क्लियर कर ली, बहुत बढ़िया, सारी चीजें क्लियर है दोस्त। चलिए बहुत बेहतरीन, अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार लगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक बार सभी लोग बताएंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्त मेरे आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर बिना किसी देरी के साथ। अगला सवाल देखते हैं, तो ये रहा अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त मेरे, अगला प्रश्न कह रहा है 50% और 40% की क्रमिक छूट कितने एकल छूट के बराबर होगी। कोई दिक्कत, सभी लोग जवाब देने के का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब देने का प्रयास करेंगे दोस्त मेरे। क्या हो जाएगा, जवाब क्या हो जाएगा अपना, एक बार जवाब देंगे सभी लोग। कह रहा है 50% और 40% की क्रमिक छूट कितने एकल के बराबर होगी। अगर बात मैं दोस्त मेरे एकल छूट की करूं तो आप कहेंगे सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्काउंट में क्रमिक छूट की एकल छूट क्या होगी, आप कहेंगे 50 प्लस ए प्लस बी होता है माइनस ए बी अपान 100 होता है। ये क्या होगा, आप कहेंगे ये हमारा सक्सेसिव का सर फॉर्मूला हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। आप कहेंगे 40 प्लस 50 प्लस 40 हो जाएगा माइनस 50 गुणे 40 अपान 100 हो जाएगा। ठीक, अगर 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, आप कहेंगे 40 और 50 90 होगा, 90 से क्या घटाएंगे 20 घटा देंगे, हमारी एकल छूट 70% आ जाएगी। कितने प्रतिशत, आप कहेंगे सर हमारी एकल छूट 70% आ जाएगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे, बहुत शानदार, सभी का जवाब बिल्कुल शानदार है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, बिल्कुल दोस्त मेरे आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 10% और 12% की दो क्रमिक छूट दी गई है। कितनी, 10% और 12% की दो क्रमिक छूट दी गई जाती है, तो कुल दी गई छूट ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, कुल दी गई छूट ज्ञात करिए। अगर एक छूट 10% की है, दूसरी छूट 12% की है, तो एकल छूट की गणना करनी है। आप कहेंगे सर एकल छूट के लिए हम तो सक्सेसिव फॉर्मूला लगाते हैं, यानी डी बराबर क्या होगा, डी बराबर हमारा हो जाएगा 10 प्लस 12 माइनस
10 गुणे 12/100, ठीक, बराबर क्या होगा, आप कहेंगे इन्हें जोड़ देंगे, 22 हो जाएगा। 22 माइनस आप कहेंगे एक जीरो से एक जीरो कटा, अगर आप भाग देते हैं 10 का तो एक बार जाएगा, कितनी बार, आप कह देंगे सर एक बार जाएगा, एक के बाद कितनी बार जाएगा, ठीक, आप कहेंगे पहले एक बार चला जाएगा, फिर 2 बार चला जाएगा, 1.2 आ जाएगा। अगर 1.2 22 से घटा देते हैं, आप कहेंगे 20.8 आएगा। क्या, 20.8% हमारा एकल छूट का मान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल शानदार। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल शानदार सा जवाब। चलिए, बहुत बेहतरीन, आगे बढ़े। चलिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, बिना जवाब के क्लास आगे नहीं बढ़ती। जब आप जवाब दे देते हैं, जब आप आंसर देते हैं, तब मुझे लगता है कि हाँ, आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं। तब मुझे फील होता है कि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं, आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं। ठीक, चलिए, बहुत शानदार, आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक दुकानदार 5% और 4% की क्रमिक छूट देता है। कितने प्रतिशत की, 5% और 4% की क्रमिक छूट देता है, तो एकल छूट के समान होती है। एकल छूट कितनी होगी, ये हमसे गणना करने बोल रहा है। आप कहेंगे एकल छूट हमारी कितनी होती है, आप कहेंगे अगर डिस्काउंट की बात करें, एकल डिस्काउंट की, तो आप कहेंगे 5 + 4 करेंगे, -5 गुणे 4 करते हैं बटे 100 कर देते हैं। आप कहेंगे इन्हें जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 से काट देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 20 पंचे 100, मतलब 1/5। 1/5 क्या होगा, आप कहेंगे 0.2 हो जाएगा। अगर 0.2 घटा देते हैं, आप कहेंगे 8.8% हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसका मतलब सर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल एक लाइन पे सभी का जवाब आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8.8। ठीक, मैं आपके कमेंट सेक्शन पर नजर डाल लेता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया, जिया चौधरी जी, सुधी चौधरी, जिया जी, बहुत बढ़िया, जवाब नहीं दे रही, आप गुमसुम तरीके से बैठकर केवल क्लास देख रहे हैं, जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी का जवाब आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। सर जरूरी नहीं कि जब मैं आपका नाम लूं तभी आप जवाब दें, मैं सारे कमेंट आपके देख रहा होता हूं, भले ही मैं उन्हें पढ़ूं ना। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, एक डील पर 40% और 60% की दो क्रमिक छूटें एकल छूट के समान होती हैं, तो एकल छूट कितनी होगी। हमसे किसकी गणना करने बोल रहा है, एकल छूट की गणना करने बोल रहा है। अगर मैं बात एकल छूट की करूं तो आप कहेंगे डिस्काउंट प्रतिशत बराबर हमारा क्या होगा, 40 + 60 करेंगे और माइनस 40 गुणे 60/100 करते हैं। कोई दिक्कत, मैंने अभी आपको सक्सेसिव वाला फॉर्मूला क्या बताया था, आप कहेंगे a + b - a गुणे b/100। इस फॉर्मूले की मदद से हम एकल छूट निकालते हैं जब छूट दो दी गई हो। ठीक, चलिए अब आगे बात करेंगे। आप कहेंगे 60 और 40 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा, माइनस क्या होगा, आप कहेंगे इनके 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 चौको 24, यानी कि एकल छूट हमारी कितनी होगी, आप कहेंगे 76%। कितनी, 76% हो जाएगी। डिस्काउंट प्रतिशत बराबर एकल छूट का डिस्काउंट प्रतिशत क्या होगा, आप कहेंगे एकल छूट का डिस्काउंट प्रतिशत हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, 76%। ठीक, बहुत शानदार। चलिए, कोई बात नहीं गुड़िया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चलिए, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक खुदरा विक्रेता एक वस्तु पर 15% का व्यापार 15% का व्यापार छूट और 20% की नगद छूट देता है। क्या कह रहा है, 15% का व्यापार और 20% की नगद छूट देता है। कुल प्रतिशत छूट यानी कि टोटल डिस्काउंट कितना होगा, आप कहेंगे सर टोटल डिस्काउंट अगर बात करें तो सक्सेसिव लगाएंगे। क्या, सक्सेसिव लगाएंगे। आप कहेंगे 15 + 20 माइनस क्या होगा, आप कहेंगे 15 गुणे 20/100। ठीक, ये चीजें हम हल करनी है। आप कहेंगे 20 × 20, 20 पंचे 100, 5 × 5, 5 × 3 15, आप जोड़ देंगे, आप कहेंगे 35 आएगा,
35 से -3 करेंगे यानी कि 32% कुल छूट होगी। टोटल डिस्काउंट कितना होगा? आप कहेंगे सर 32% टोटल डिस्काउंट हो जाएगा। कितने प्रतिशत? 32% हमारा टोटल डिस्काउंट का मान होगा। कितना होगा? 32% ही हमारे टोटल डिस्काउंट का मान हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, बिल्कुल 25 का ए बिल्कुल शानदार और सही जवाब होगा। सभी लोग जवाब देंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक, चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे दोस्त मेरे। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? 20%, 30% और 10% की क्रमागत 3 छूट के बराबर एकल छूट। अभी तक हमने 2 छूट पढ़ी थी। क्या? 2 क्रमागत छूट को एकल कर रहे थे। अब हमें 3 छूटें दी गई हैं। कितनी छूट? आप कहेंगे सर 3 छूटें दी गई हैं। 3 छूटों की एकल छूट किसके बराबर होगी? आप कहेंगे सिंगल परसेंटेज। क्या? सिंगल परसेंटेज डिस्काउंट। अगर मैं बात करूं सिंगल परसेंटेज डिस्काउंट कितना होगा, तो इसका हमारा क्या, अगर मैं सिंगल परसेंटेज डिस्काउंट की बात करूं यानी एकल छूट की बात करूं, एकल प्रतिशत छूट की बात करूं, तो आप कहेंगे इसका फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपान 100 प्लस ए बी सी अपान 4 जीरो लगा देंगे। कितने? 10,000। ठीक, ये फॉर्मूला लगा के दोस्त हम इसे हल कर रहे होंगे। तो अब हमें एकल डिस्काउंट यानी सिंगल डिस्काउंट की गणना करनी है। तो बराबर क्या होगा? आप कहेंगे डिस्काउंट तो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी करना है यानी 20, 30 प्लस 20 प्लस 10। आप कहेंगे 30, 10 प्लस 20 30 होगा, 30 30 60 हो जाएगा। कितना आएगा? आप कहेंगे 60 माइनस, अब हमें करना है ए बी यानी कि 30 का गुणा 20 में करना है, 3 दूनी 6 यानी 600 होगा। कितना? 600 प्लस आप कहेंगे इसका गुणा इसके साथ करना है प्लस 200 हो जाएगा। सर कितना? 200 हो जाएगा। प्लस फिर क्या करना है आपको? इसका गुणा इसके साथ यानी कि 300 हो जाएगा। ठीक, बटे में आप कहेंगे 100 हो जाएगा। फिर आगे क्या है? प्लस है, प्लस करना है ए बी सी अपान 10,000। ए क्या है हमारा? 30 है, 20 30 600 हो जाएगा और 10 का गुणा करेंगे 6000 हो जाएगा। तो 6000 अपान 10,000 होगा। सर क्या? 10,000 हो जाएगा। 3 जीरो से इसके 3 जीरो कट जाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। आप कहेंगे 6 2 8, 8 3 कितना होगा? 11, 1100 बटे 100, तो 1100 के 2 जीरो कट जाएंगे और 100 के, तो आप कहेंगे बराबर हमारा क्या आएगा? 60 माइनस 11 और यहां क्या आएगा? आप कहेंगे प्लस 0.6। जब हम 10 का भाग 6 में दे देंगे तो 0.6 आ जाए। यहां समझ में आया? आप कहेंगे 1100 हो जाएगा और 1100 बटे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। ठीक, अगर अब 11 घटा देते हैं तो आप कहेंगे सर 49 आएगा। क्या? 49 आ जाएगा प्लस 0.6 आएगा यानी कि 49.0.6 आ जाएगा। ठीक, यही हमारा जवाब होगा। ओ सॉरी, यहां पे 0 नहीं 0.6 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल शानदार और सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोग जवाब देंगे। बिना जवाब के कोई नहीं शांत बैठेगा, नहीं तो सबकी कुटाई होगी। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कह रहा है 4%, 5% और 14% की 3 क्रमिक छूट की एकल छूट क्या होगी? दशमलव के 2 स्थानों तक सही ज्ञात करना है। इनकी 3 क्रमिक छूटों की हमें छूट ज्ञात करनी है। दोस्त मेरे, हमारी एकल छूट किसके बराबर होती है? अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 4 प्लस 5 प्लस 14 करना है। आप कहेंगे 4 5 5 4 9 और 9 14 कितना होगा? अगर हम 9 का 14 9 को 14 में जोड़ दूं, आप कहेंगे 23 हो जाएगा। सर कितना? 23 हो जाएगा, मतलब 23 आएगा। कितना आएगा सर? 23 आ जाएगा। 23 लिखेंगे माइनस, फिर माइनस के बाद क्या होता है? आप कहेंगे ए बी 5 चौक 20 होगा। क्या होगा? 20 प्लस फिर क्या करना होता है? आप कहेंगे बीसी, तो 14 पंचे कितना होगा? आप कहेंगे सर 14 पंचे 70 हो जाता है, 70 लिख देंगे। प्लस फिर किसका गुणा? आप कहेंगे 14 चर को 56 होता है। सर 56 लिख देंगे। ठीक, बटे क्या होगा? आप कहेंगे बटे में 100 होता है। ठीक,
अब हमारा प्लस होता है, प्लस में क्या होगा, तीनों का गुणा, आपके 14 पंचे 70, 7 चौक 28, 280, कितना 280 आएगा सर, अपान में 10,000 आ जाएगा, क्या 10,000 आ जाएगा। ठीक, यहां तक चीजें समझ में आई। आप कहेंगे 23 माइनस यहाँ क्या आएगा, आप कहेंगे 70 और 20 और 56 जोड़ देंगे, कितना आएगा, आप कहेंगे सर जोड़ देंगे 146 आएगा। 100 इनको जोड़ेंगे 146 आ गया, 146 में 100 का भाग देंगे, आप कहेंगे 1.46 आ गया, प्लस इसमें आप कहेंगे एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, एक दो तीन जीरो बचे, यानी कि दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 3 अंक के बाद लगेगा, यानी कि 0.028 क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 0.028 हो जाएगा, 0.028 हो जाएगा। ठीक, अब आप कहेंगे इसको इससे घटा देंगे, कितना आएगा, जब हम 23 से घटाएंगे, क्या 23 से हम 1.46 घटा देंगे और 0.028 जोड़ देंगे, हमारा जवाब क्या होगा, आप कहेंगे 21 दशमलव कितना आएगा, 21 दशमलव लगभग 56 आ जाएगा, क्या 56, हमें 2 अंकों तक देने के लिए कहा गया है, 5, 6 और आगे हमारा 8 था तो 8 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, 2 अंकों तक हमें कहा गया था, इस 8 को अगर ये 5 से बड़ा है तो 7 बना लेते हैं, यानी कि 21 दशमलव क्या हो जाएगा, 21.57 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। किस आंसर में हमारा जवाब दे रखा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। शानदार गुड़िया, बिल्कुल शानदार सा जवाब आपका, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, चलिए एक बार कहेंगे कि सर बिल्कुल चीजें समझ में आ रही हैं, आगे चलिए। ठीक, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 15% और 20% की क्रमिक छूट के बाद 45,220 में घड़ियां बेचता है, अंकित मूल्य क्या होगा। छूट कितने की दे रहा है, आप कहेंगे 15 और 20% की छूट दे रहा है, क्रमिक छूटें दे रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कुल छूट कितनी हो जाएगी, तो सबसे पहले कुल छूट की गणना करेंगे, फिर इसके बाद हम विक्रय मूल्य ज्ञात करने का प्रयास करेंगे और फिर हम अंकित मूल्य, हमें ज्ञात करना आता है, हमने सीख लिया पहले के सवालों में। ठीक, अगर मैं बात करूं कि 15% और 20% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है, क्या 15 और 20% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है, तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा, आप कहेंगे सक्सेसिव लगा देंगे, 15 प्लस 20 करेंगे सर और माइनस करेंगे 15 गुणे 20 अपान 100 कर देंगे। ठीक, चीजें आ रही है समझ में, आप कहेंगे 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100, 5 एकन्नम 5, 5 तेईस 15 हो जाएगा, आप जोड़ देंगे 35 होगा, यानी कि 35 माइनस 3 होगा, यानी कि 32% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर किसी वस्तु पर 32% का डिस्काउंट दे रहे हैं आप, तो एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस, आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस 68% होगा, कितने प्रतिशत, 68% होगा, और उस 68% की वैल्यू क्या दी गई है, 45,220 में 20 में घड़ी बेचता है, यानी कि 68% की वैल्यू 45,220 रुपए दी गई है। अगर मैं यहां आपसे 1% की वैल्यू पूछूं, क्या 1% से की वैल्यू पूछूं आपसे, आप कहेंगे 1% की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी, इसका भाग उधर देंगे, कितनी हो जाएगी, तुरंत बताने का प्रयास करेंगे, मैं देख रहा हूं। चलिए 1% की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं 1% की वैल्यू की बात करूं, आप कहेंगे सर 1% की वैल्यू हमारी हो जाएगी क्या, चलिए 1% की वैल्यू 665 हो जाएगी, कितनी 665, बहुत शानदार दोस्त मेरे, बिल्कुल 665 हमारी 1% की वैल्यू होगी। अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी मार्क प्राइस पूछ रहा है, मार्क प्राइस अपने आप में 100 होता है, आप कहेंगे 665 का गुणा कर देंगे, कितना जवाब होगा, आप कहेंगे 665 ये हमारा बिल्कुल शानदार जवाब होगा, यानी कि 66,500 रुपए हमारा घड़ी का अंकित मूल्य होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा अपना अगला प्रश्न, करा एक घड़ी विक्रेता 2,25,936 रुपए प्रति घड़ी के मूल्य पर घड़ियां बेचता है, हालांकि उसे 10%, 20% की 2 क्रमागत छूट देनी पड़ती है, तो अंकित मूल्य क्या होगा, कितने परसेंट की, आप कहेंगे 10% की और 20% की 2 क्रमागत छूट देता है, यानी कि अगर आप सर कहें कि डिस्काउंट प्रतिशत बराबर क्या होगा, यानी कि सर 10% की छूट दे रहा है, एक 20% की छूट दे रहा है, माइनस करेंगे 10 गुणे 20 करेंगे अपान 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, सर हमें आता है काटना,
10 प्लस 20 30 हो जाएगा और माइनस 2 बचेगा। आप कहेंगे 28% की छूट दे रहा है। कितने प्रतिशत की? 28% की सर छूट दे रहा है। अगर कोई दुकानदार किसी वस्तु पर 28% की छूट दे रहा है तो विक्रय मूल्य यानी एसपी उसका कितना होगा? आप कहेंगे सर 72%। कितने प्रतिशत? 72%। और उस 72% की वैल्यू क्या दे रखा है? किस मूल्य पर बेचता है? आप कहेंगे 2,25,936 रुपए पर। 2,25,936 रुपए पर वह वस्तु को बेच देता है। अगर मैं यहां से आपसे 1% की वैल्यू पूछूं, आप कहेंगे 72 का भाग इधर देंगे, कितना आएगा? आप कहेंगे जब 72 का 7 तरीके का 3 बार जाएगा, पहले कितनी बार? 3 बार जाएगा और बचेगा कितना? आप कहेंगे 19 बचेगा। कितना? अगर मैं बात करूं 19 बचेगा, मतलब 1% की वैल्यू। आप कहेंगे 1 बार जाएगा मतलब 3 1, फिर कितनी बार जाएगा? आप कहेंगे फिर 7 तरीके का मतलब 200 कितना? 206, यानी कि फिर 3 बार जाएगा और फिर बचा 8 दूनी 16। आप कहेंगे पूरा का पूरा 8 बार जाएगा। 31 38 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। कितनी? 31 38 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। अगर मैं आपसे मार्क प्राइस पूछूं, क्या मार्क प्राइस पूछूं जो अपने आप में हमेशा 100% होती है, आप कहेंगे गुणे 31 38 कर देंगे, क्योंकि 1% की वैल्यू हमने इतनी निकाली तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 31 38 00, 3,13,800 हमारा बिल्कुल प्यारा सा जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। आप कहेंगे 29 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया गुड़िया, बिल्कुल दोस्त मेरे, बिल्कुल शानदार जवाब आपका, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल शानदार सा जवाब आपका। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगर आप कहेंगे तो हम आगे बढ़ लेते हैं बिना किसी देरी के साथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है। कितना है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है। दुकानदार ने एक ग्राहक को क्रमशः 10%, 5% की क्रमिक छूट प्रदान की। कितने परसेंट की? आप कहेंगे सर 10% और 5% की 2 क्रमिक छूटें प्रदान करता है। कितनी? 2 क्रमिक छूटें प्रदान करता है। ग्राहक ने वह वस्तु कितने मूल्य पर खरीदी? इस बार हमें अंकित मूल्य देकर विक्रय मूल्य की गणना करनी है। किसकी मूल्य की गणना करनी है? आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य की गणना करनी है। हमें अंकित मूल्य दे रखा है। कितना दे रखा है? आप कहेंगे सर 1200 दे रखा है। अगर मैं बात करूं कि हमें 10 और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है तो एकल छूट क्या होगी? आप कहेंगे टोटल डिस्काउंट हमारा क्या होगा? आप कहेंगे सर 10 देता है और प्लस 5 देता है। अगर मैं बात करूं, आप कहेंगे माइनस 10 गुणे 5 होगा, अपान कितना? अपान 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 5 एक नम 5, 5 दूनी 10। आप कहेंगे 15 बटे कितना होगा? 15 माइनस 1 बटे 2। आप कहेंगे 0.5 होता है। इसका मतलब आप कहेंगे 14.5 की टोटल डिस्काउंट होगा। क्या? 14.5 का टोटल डिस्काउंट हमें मिल रहा है। अगर 14.5 का टोटल डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब वस्तु कितने पर बेची गई होगी? आप कह देंगे सर वस्तु हमारी बेची गई होगी, अगर मैं एसपी की गणना करूं तो वस्तु कितने पर बेची गई होगी? आप कहेंगे अगर इतने परसेंट का डिस्काउंट है तो बेचा कितने में गया होगा? आप कहेंगे एसपी बराबर 85.5% पर बेचा गया होगा, तभी तो इतना डिस्काउंट मिला होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, विक्रय मूल्य हमारा 85.5% होगा। और किस पर विक्रय मूल्य होगा? आप कहेंगे 1200 रुपए पर, हमेशा अंकित मूल्य पर, यानी कि एसपी बराबर 1200 का 85% होगा। सर क्या? 85.5% होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप 0 से 0 काट देंगे, आप गुणा करेंगे 12 का, 12 पंचे क्या होता है? चलिए बताएंगे। 12 पंचे 80 की 0, 12 पंचे 80, 80 8। चलिए गुणा करेंगे सभी लोग। वो 12 पंचे 60, 12 पंचे 80 नहीं, 12 पंचे 60 होता है। सॉरी दोस्त मेरे, माय मिस्टेक। 12 पंचे 60 होता है। हासिल आए गया 6, 12 पंचे 60, 66 हो जाएगा। आप कहेंगे कितना? 6 आएगा। 12 अट्ठे 96, 96 6, आप कहेंगे 102 हो जाएगा। क्या? 102। एक अंक बाद दशमलव लगा है, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 1026 रुपए हमारा क्या आएगा? एसपी यानी विक्रय मूल्य हमें मिल जाएगा। अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल शानदार सा जवाब होगा। हमें क्या पूछ रहा है? किस वस्तु पर मूल्य पर खरीदी गई? खरीदी गई मतलब आप कहेंगे बेची गई। वही खरीदा भाई, जिस मूल्य पर ग्राहक खरीदेगा दुकानदार उसी मूल्य पर तो बेचेगा। यहां आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाएगा कि खरीदने का मतलब 0.5 कहां से आ गया? 0.5 आप कहेंगे इसका जब गुणा करेंगे तो हमें यहां पर 1/2 बचा,
1/2 बचा, 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 आएगा गुड़िया। किसमें? 1 में जब 2 का भाग देंगे तब 0.5 हमें मिला। ठीक, जब हम इसे हल करेंगे आप कहेंगे, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं। यहां पर हमने क्या लिखा था? आप कहेंगे यहां पर हमने लिखा था 10 गुणे 5/100, ये लिखा था हमने। आप कहेंगे बिल्कुल सर, मैंने कहा एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे, काट दिया हमने। इस 5 से 5 × 5 और 5 दूनी 10, कितना बचा? 1/2। क्या बचा? आप कहेंगे इसका मान 1/2 बचा, 1/2 बचा, 1 में 2 का भाग देंगे 0.5 आएगा। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे। ये रहा अगला प्रश्न। कह रहा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10 और 20 की क्रमागत छूटों के बाद 1548 रुपए है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है तो लागत मूल्य कितना होगा? क्या कह रहा है? लागत मूल्य क्या होगा? कह रहा एक किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% और 20% की क्रमागत छूटों के बाद कितना है? 1548 रुपए है। कितने रुपए है? 1548 रुपए। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है तो लागत मूल्य की गणना करिए। चलिए, सवाल थोड़ा सा समझने में आपको टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन जब हम करेंगे स्टेप वाइज बहुत आसानी से करने वाले हैं। ठीक, चलिए करेंगे। आप कहेंगे छूट की सबसे पहले गणना करनी है। डिस्काउंट हमारा क्या होगा? आप कहेंगे डिस्काउंट 10% और 20% की दी गई है। सबसे पहले इसे एकल डिस्काउंट बनाएंगे, 10 + 20 करेंगे, माइनस 10 गुणे 20 कर देंगे सर, और बटे में क्या कर देते हैं हम? सक्सेसिव छूट में 100 कर देते हैं। जो जीरो से 2 जीरो काट देंगे, कितना बचेगा? आप कहेंगे 30 माइनस कितना? 2 बचता है, यानी कि सर 28 आ गया। क्या? 28%। डिस्काउंट कितना आया? आप कहेंगे सर 28% हमारा डिस्काउंट आ गया। अगर डिस्काउंट 28% है यानी कि एसपी कितना होगा? एसपी हमारा 72% होगा। कितने प्रतिशत? और 72%। और उस 72% की वैल्यू हमें 1548 दी गई है। हम एक एक स्टेप सवाल को करते हुए चलते हैं। आप कहेंगे 1548 दी गई, अगर मैं 1% की वैल्यू निकालू, आप कहेंगे 72 दूनी क्या होता है? कितना होगा? आप कहेंगे सर 21 दशमलव कितना आ जाएगा? चलिए बताने का प्रयास करेंगे। आप कहेंगे 21.5 आ जाएगा। ठीक, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 21.5। अगर मैं यहां मार्क प्राइस की बात करूं, आप कहेंगे मार्क प्राइस अपने आप में 100 होती है। 21 गुणे 5 का गुणा कर देंगे, हमें कितना मिल जाएगा? 2150। अंकित मूल्य कितना हो गया? आप कहेंगे अंकित मूल्य सर हमने 2150 निकाला। हमें क्या पूछ रहा है? कह रहा है यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है, हमसे लागत मूल्य पूछ रहा है, यानी सीपी की वैल्यू पूछ रहा है। सीपी कितना है? इसका 50% है, यानी कि इसका 50% निकालना है। आप कहेंगे बटे 100। 2 आएगा, 2 का भाग देंगे, 50 × 50, 50 दूनी 100, 2 का भाग देंगे, 2 × 2 0 आएगा। आप कहेंगे 7 दूनी 14 और कितना? 5 आ जाएगा। क्या? 1075 हमारा लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य यानी सीपी जिसे हम कहते हैं। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सर बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, आई चीजें बेहतर तरीके से समझ में? बहुत बढ़िया, चीजें बेहतर तरीके से समझ में आनी चाहिए दोस्त मेरे। आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सभी का जवाब एकदम शानदार तरीके से आता हुआ, इसी जवाब की मुझे अपेक्षा थी आपसे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो तहे दिल से आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि आपने जवाब देना तो स्टार्ट किया। और बहुत बढ़िया लगता है जब आप इधर उधर की बातें ना करके केवल जवाब देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया गुड़िया। मैं जवाब देने के अलावा भी यहाँ कमेंट सेक्शन में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। फिर मैं केवल देखता रह जाता हूं बस। मेरी आत्मा तक कांपने लग जाती है। ऐसे ऐसे प्रश्न, ऐसे ऐसे जवाब दिए जाते हैं। यहाँ पढ़ने के अलावा सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन मेरी क्लास में कल परसों से मैं देख रहा हूँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से सब लोग पढ़ रहे हैं। इसी डेडिकेशन की जरूरत होती है। जब आप बातें मानते हैं, सुनते हैं, तब बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, आप बातें सुनकर मानकर पढ़ाई कर रहे हैं, केवल पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा 12% और 5% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 209 रुपए पर बेचा गया। कितने पर बेचा गया? 209 रुपए पर बेच दिया गया एक वस्तु को। कितने परसेंट की? 12 और 5% की छूट देने के बाद। अगर मैं बात करूं वस्तु की वास्तविक कीमत की बात कर रहा है। वस्तु की वास्तविक कीमत से मतलब क्या होता है?
जब भी आपसे वस्तु की वास्तविक कीमत की बात करे, यानी कि वो किसकी बात कर रहा है, मार्क प्राइस की बात कर रहा है, किसकी, मार्क प्राइस की बात कर रहा है। जब भी लागत मूल्य की बात करे आप कहेंगे क्रय मूल्य की बात कर रहा है। जब भी बेचने वाले मूल्य की बात करे आप कहेंगे विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। हमें अगर डिस्काउंट टोटल निकालना है, मतलब अंत में जाकर एकल छूट कितनी मिली, आप कहेंगे 12 और प्लस 5% की, माइनस 12 गुणे आप कहेंगे प्लस गुणे 5 की और बटे 100 कर देंगे। अगर एकल डिस्काउंट की बात करूं आप कहेंगे 12 5 17 माइनस क्या होगा 20 25 100 हो जाएगा, 20 आएगा। 12 में 20 का भाग देंगे, कितना आएगा, आप कहेंगे सर जब 12 में 20 का भाग दे देते हैं हम, किसमें, 12 में हम 20 का भाग देंगे तो 0.6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 का भाग देंगे आप कहेंगे 2 का भाग देंगे 6 हो जाएगा, 10 का भाग देंगे 0.6, 16.4 आ जाएगा। क्या, 16.4 हमारा टोटल डिस्काउंट आ गया। अगर 16.4 टोटल डिस्काउंट है तो एसपी की किस पर गई हुई है, सेलिंग प्राइस क्या होगी, आप कहेंगे प्रतिशत में अगर सेलिंग प्राइस की बात करें पूरा का पूरा 16 अगर घटाते तो 84 आता, लेकिन अभी 0.4 और घटाएंगे, इसका मतलब 83 क्या आएगा 6% हमारा सेलिंग प्राइस आएगा, जिसकी वैल्यू 209 रुपए दी गई है। कितने रुपए, 209 रुपए दी गई है। अगर मैं बात करूं कि 1% की वैल्यू क्या होगी, आप अगर भाग दे देते हैं 1% की वैल्यू 2.5 आ जाएगी। कितनी, 2.5 सर आ जाएगी। हमें मार्क प्राइस की गणना करनी है, मतलब अंकित मूल्य की गणना करनी है, वास्तविक मूल्य की गणना करनी है। आप कहेंगे वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। आप कहेंगे 2.5 बराबर 250 हो जाएगा। क्या, 250 आ जाएगा। ठीक, अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल शानदार सा जवाब होगा। ठीक, चीजें क्लियर है, मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक, चलिए बहुत बेहतरीन, बिल्कुल शानदार। इसी लगन और इसी मन से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा, भीड़ चाहे कितनी भी हो, कंपटीशन चाहे कितना भी हो। आप बात करते हैं कि सर बहुत भीड़ है, बहुत सारे फॉर्म पड़े हैं, लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तब आपको सफलता जरूर मिलती है। अगला प्रश्न कह रहा है एक दोषपूर्ण वस्तु जिसकी कीमत 1200 रुपए है को 15% हानि पर बेचा गया, यदि कीमत में 5% की कमी की जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा गया है। थोड़ा सा सवाल आप कहेंगे हल्का सा सर हट के है, अगर मैं हट के बात करूं, हमें 1200 रुपए उसकी कीमत दी गई है। कितनी, 1200 रुपए। आप कहेंगे सर 1200 रुपए कीमत दी गई, फिर कह रहा उसे 15% की हानि पर बेचा जाता। अगर उसे 15% की हानि पर बेचा गया, यानी आप कहेंगे सर 85% पर बेचा गया, मतलब 1200 के 85% पर उस वस्तु को बेच दिया गया। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि यदि कीमत में 5% की और कमी कर दी जाए, यानी कि अब उसे 95% कर दिया जाए 5% की कमी करके, ठीक, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। हमने पहले 15% की क्या हानि पर बेचा, फिर 5% की और कमी कर दी, ये हमारा क्या सेलिंग प्राइस निकल आया। क्या, सेलिंग प्राइस निकल आया। आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक, अगर मैं 5 से काटूं तो 17 पना 85 हो जाएगा, और इसे 5 से काटेंगे 20 25 100 हो जाएगा। फिर एक बार 5 से काट दीजिए, आप कहेंगे 19 पना 95 हो जाएगा, और कितना, इसे 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, कितना बचा, आप कहेंगे 3 गुणे 17 गुणे 19। अब आप इसे बहुत बेहतरीन तरीके से आसानी से गुणा कर लेंगे, हमारा एसपी आ जाएगा। क्या, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक दोस्त मेरे, अगर आप गुणा करते हैं तो हमें एसपी मिल जाएगा। गुणा करने के बाद एसपी कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर गुणा करने के बाद हमें एसपी कितना मिलेगा, 17 तिया 51, 19 का गुणा करेंगे, 19 एक 19 की 9, 19 पना 95 1 96, 969 हमारा बिल्कुल प्यारा सा जवाब होगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे, लॉक कर देंगे सर, और सभी जवाबों को ब्लॉक कर देंगे। जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल शानदार जवाब होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे। ये रहा आपका अगला प्रश्न, कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। कितने परसेंट की, आप कहेंगे सर 20% की छूट देता है, उसे अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या कह रहा है, लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। प्रश्न पढ़िएगा, कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। कितने परसेंट की, आप कहेंगे 20% की छूट दे देता है। अगर किसी वस्तु पर 20% की छूट दे रहा है तो इसका मतलब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा,
आप कहेंगे अंकित मूल्य हमारा अगर 20% की छूट दे रहा है तो यानी कि अंकित मूल्य हमारा 20 होगा। कितना? आप कहेंगे सर 20 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं अनुपात ज्ञात करने का प्रयास करूं किसका? मार्क प्राइस का, मैं एमपी और सीपी का, आप कहेंगे क्या संबंध होगा? मार्क प्राइस कब होगा? आप कहेंगे अगर हमें मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो जितना लाभ हुआ होगा आप कहेंगे 100 में उसका लाभ जोड़ देंगे, यानी 100 प्लस 44 कर देंगे। अगर आपको सीपी ज्ञात करना है, क्या क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो आप कहेंगे जितनी छूट दी गई मतलब 100 माइनस छूट कर देंगे तो हमारा क्या सीपी निकल आएगा। अगर हम इसे जोड़ते हैं तो ऊपर 144 होगा, नीचे आप कहेंगे घटाएंगे 80 हो जाएगा। मतलब एमपी और सीपी मार्क प्राइस और क्रय मूल्य हमें क्या मिल गए? 144/80। अगर हम इसे काट देंगे तो आप कहेंगे काटने पर कितना आएगा? अगर हम इसे पूरी तरह से काटते हैं आप कहेंगे 16 का से काट देते हैं, 16 नहीं 144, 16 पंचे 80, 9/5 आ जाएगा। कितना? मार्क प्राइस 9 है और सीपी क्रय मूल्य हमारा 5 है, तो कितने का लाभ होगा? हमसे क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। आप कहेंगे मार्क प्राइस इतनी है और क्रय मूल्य लागत मूल्य 5 है, कितने का लाभ होगा? आप कहेंगे 4 यूनिट का लाभ होगा। सर कितने का? 4 यूनिट का लाभ। कितने का? 4 यूनिट का। और लाभ हमेशा किस पर होता है? लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। आप कहेंगे गुणे 100 कर देंगे, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हमें क्या होगा? आप कहेंगे 20 पंचे 100, 20 चर को क्या होगा? 80% का प्रॉफिट होगा। कितने प्रतिशत का? आप कहेंगे सर 80% का प्रॉफिट आएगा। यही हमारा जवाब होगा। आया समझ में? ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा किसी वस्तु पर जिसकी कीमत 136 रुपए है, कितनी है? कह रहा किसी वस्तु की जिसकी कीमत 136 रुपए है, 15% छूट देने के बाद 20% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को उसका अंकित मूल्य क्या रखना होगा? क्या कह रहा है? उसका अंकित मूल्य क्या रखना होगा? अगर उसे 15% की छूट रखनी है और फिर भी 20% का लाभ कमाना। अगर यहां मैं आपसे कहूं कि किसकी गणना, आपको यहां भी आपको किसकी गणना करनी पड़े? सीपी और एसपी की। किसकी? अब मैंने कहा सीपी बटे एमपी की गणना करने। अगर मैं बात करूं कि क्रय मूल्य आपको किस प्रकार मिलेगा, आप कहेंगे क्रय मूल्य हमें तब मिलेगा जब हम 100 में से क्या घटा दें? छूट को घटा देंगे तो हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। अगर मैं मार्क प्राइस की बात करूं तो आपको मार्क प्राइस तब मिलेगा जब हम उसमें लाभ जोड़ दें, तब हमें मार्क प्राइस मिल जाएगा। ये इनका क्या होगा? आप कहेंगे सर इनका अनुपात होगा। अगर बात करें तो आप कहेंगे 85 बटे क्या हो जाएगा? 85 बटे 120 हो जाएगा। क्या? 85 बटे 120 हो जाएगा। और वस्तु जिसकी कीमत 136 रुपए है, किसकी कीमत? वस्तु जिसकी कीमत 136 रुपए, यानी कि सीपी की वैल्यू क्या दी गई है? आप कहेंगे सर सीपी की वैल्यू हमें 136 रुपए दी गई है और बटे मार्क प्राइस यानी एमपी। हमें मार्क प्राइस की गणना करनी है तो मार्क प्राइस बराबर क्या होगा? क्या हो जाएगा मार्क प्राइस बराबर? आप कहेंगे एमपी बराबर सर क्या होगा? तुरंत बताएंगे। एमपी बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे एमपी बराबर, ये इधर गुणे में आएगा। अगर काटना है तो आप काट भी सकते हैं, नहीं तो वैसे भी हल कर सकते हैं। चलिए एक बार हम चीजों को काट लेते हैं। 5 से काटेंगे 17 पना 85 हो जाएगा। इसे काटेंगे 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 आ जाएगा। ठीक, अगर अब मैं गुणा करूं तो आप कहेंगे मार्क प्राइस बराबर, तिर्यक गुणा कर देंगे, मार्क प्राइस बराबर क्या होगा? 17 मार्क प्राइस बराबर आप कहेंगे 24 गुणे 136। अगर आप बात करें मार्क प्राइस बराबर 24 गुणे 136 अपान 17। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम हल कर लेंगे, हमारा प्यारा सा जवाब हमें मिल जाएगा। ठीक, तो मार्क प्राइस बराबर कितना आएगा? चलिए 17 8 कितना होता है? आप कहेंगे 17 8 136, 8 का गुणा कर देंगे। मैं ही गुणा कर लूं लेकिन आप जवाब देने के लिए बिल्कुल 8 चौक 32 की 2 हासिल आए 3, 8 दूनी 16, 16 3 19, 192 रुपए हमारा क्या होगा? मार्क प्राइस होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब। ठीक, आप तो कसम खा रखे हैं कि हम जवाब सर के बाद ही देंगे, सर से पहले नहीं देने वाले, ये हमने कसम खा रखी है। मार्क प्राइस बराबर क्या होगा? 192 रुपए हो जाएगा। कितना? 192 रुपए हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। जब मैं जवाब दे देता हूं तब तो जवाबों की झड़ी लग जाती है, जब तक मैं नहीं देता तब तक कोई नहीं जवाब देता। इसका मतलब आप चीटिंग कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। मुझसे पहले जवाब दीजिए ना, कि मुझे तो समझाना पड़ रहा है हल करते समय, आपको तो हल करना है केवल। ठीक,
चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा एक खिलौनों की लागत मूल्य 210 रुपए है, ऐसा कौन सा अंकित मूल्य होना चाहिए ताकि 5% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 90% का लाभ हो। फिर वही चीज यहां लगानी है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अंकित मूल्य, यानी मार्क प्राइस की गणना करनी है। आप कहेंगे सर मार्क प्राइस की जब हम गणना करेंगे, आप कहेंगे सीपी और एमपी का सबसे पहले क्या निकालेंगे, सीपी और एमपी का क्या निकाल देते हैं सर, हम सबसे पहले उनका अनुपात निकालेंगे। सीपी क्या होगा, अगर मैं सीपी की बात करूं तो आप कहेंगे हमें 100 में क्या घटा देंगे, अगर 100 में हम छूट घटा दें यानी कि 5 घटा दें तो हमें सीपी मिल जाएगा। एमपी कैसे मिलेगा, आप कहेंगे लाभ को इसमें जोड़ दें या हानि हो तो घटा दें। आप कहेंगे लाभ क्या है, दुकानदार को लाभ 90% का होना चाहिए यानी कि 90 जोड़ देंगे। आप कहेंगे सीपी बटे एमपी, सीपी के अभी सीपी की वैल्यू भी दी गई है, आप कहेंगे सीपी की वैल्यू हमें क्या दी गई है, सीपी की वैल्यू हमें सर 210 दी गई है, क्या 210 दी गई है बटे मार्क प्राइस अपान क्या होगा, आप कहेंगे सर 95 बटे क्या हो जाएगा 195, वो 190 सॉरी 90 है यहाँ पे ना दोस्तों मेरे, बिल्कुल 190 हो जाएगी। 95 का नम 95 दूनी 190 क्या आएगा, आप कहेंगे 1/2 आएगा। तिर्यक गुणा कर देंगे, एमपी बराबर क्या होगा, एमपी बराबर हो जाएगा 210 गुणे 2 बराबर क्या आएगा, आप 2 का गुणा करेंगे 21 दूनी 42 होगा, मतलब एमपी बराबर क्या हो जाएगा, एमपी बराबर 420 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है। ठीक आया समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। अब आना चाहिए जवाब 37 का सी नंबर। बहुत चीटिंग हो, चीटिंग बहुत करते हो तुम लोग। 37 का सी नंबर, अब आया गुड़िया का जवाब 37 का सी नंबर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल शानदार। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक खिलौने का लागत मूल्य 210 रुपए है, ऐसा कौन सा एमआरपी यानी अंकित मूल्य होना चाहिए ताकि 5% की छूट देने के बाद दुकानदार को 90% का लाभ मिले। फिर वही प्रश्न है, सीपी बटे एमपी करेंगे, बराबर क्या होगा, आप कहेंगे 5% का लाभ यानी आप कहेंगे 5% की छूट यानी आप कहेंगे -5 और बटे 100 प्लस 90 करना है हमें। आप कहेंगे सीपी का मान हमें 210 दिया हुआ है। फिर वही सवाल है भाई, वही सवाल रिपीट हो रहा है भाई, क्यों मुझसे दोबारा करवाए जा रहे हो। 190 हो जाएगा, आप कहीं काट देंगे कितना 1/2, एमपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एमपी की वैल्यू 210 गुणे 2, मतलब दोबारा वही सवाल मुझसे करवा रहे हो, एक बार बता भी नहीं रहे हो कि सर रिपीट हो गया सवाल। वैसे तो बहुत कमेंट करते हो। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एमपी की वैल्यू 420, वही रिपीटेड सवाल था जो हमने पिछला सवाल किया, सवाल रिपीट हो गया। ठीक आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल करा, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1100 रुपए है, एक पुस्तक विक्रेता 10% की छूट देता है, यदि अब भी वह 20% का लाभ अर्जित करना है तो लागत मूल्य क्या होगा, यानी सीपी की गणना इस बार करनी है। अगर दोस्त मेरे सीपी की गणना करनी है तो आप कहेंगे सीपी बटे एमपी क्या है, सीपी बटे एमपी बराबर सर हमने पता किया कि आप सीपी की गणना कैसे करते हैं, आप कहेंगे 100 में 10 का माइनस करेंगे, छूट को माइनस करेंगे और कहेंगे 100 में लाभ को जोड़ देंगे, अगर हानि होती तो घटा देते। क्या आएगा, आप कहेंगे एमपी की वैल्यू हमें क्या दी है, अंकित मूल्य 1100 दिया हुआ है, यानी सीपी बटे 1100 बराबर क्या होगा, घटा देंगे 90 बटे 120। ठीक आप कहेंगे इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, अगर 3 से काटते हैं आप कहेंगे 3 से काट देंगे तो 3 त्रिकाई 9 आ जाएगा, 3 चौक 12 4 आ जाएगा। ठीक अगर अब हम गुणा कर देते हैं, आप कहेंगे 4 को भी काट देंगे, 4 एक नम 4, इससे काटेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 5 चौक 20, तो सीपी बराबर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सीपी बराबर 275 गुणे सर 3 आ जाएगा। 3 का गुणा कर देंगे, 5 दई 15 की 5 हासिल आए 1, 7 त्रिक 21, 21 1, 22 की 2 हासिल आए 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 825 रुपए हमारा लागत मूल्य होगा। क्या लागत मूल्य 825 रुपए हमारा बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा। ठीक कोई दिक्कत किसी को, कहीं कोई दिक्कत दोस्त मेरे नहीं होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन, शानदार, सभी का जवाब बिल्कुल शानदार तरीके से आता हुआ। सभी लोग एक बार फिर से शानदार तरीके से जवाब देंगे। 39 का सी नंबर यानी 825 लागत मूल्य होगा। क्या होगा, लागत मूल्य हो जाएगा। ठीक आगे बढ़े दोस्त मेरे, चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। ये रहा अपना अगला प्रश्न,
कह रहा एक दुकानदार 12% की छूट देने पर 33% का लाभ अर्जित करता है। क्या करता है? 12% की छूट देने पर 33% का लाभ अर्जित करता है। एक दुकानदार जिसका अंकित मूल्य 4740 रुपए है के लिए एक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या ज्ञात होगा? हमें क्रय मूल्य की गणना करनी है। आप कहेंगे सीपी बटे एमपी। हमने क्या पढ़ा? सीपी बटे एमपी बराबर आप कहेंगे 100 माइनस क्या करते हैं? 100 माइनस छूट करते हैं। छूट क्या है? आप कहेंगे 12% की। फिर क्या करते हैं? 100 प्लस, अगर लाभ है तो जोड़ देते हैं, हानि है तो घटा देते हैं। ठीक, लेकिन लाभ वाले ही प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। अब आगे कैसे हल करेंगे सर? आप कहेंगे सीपी बटे एमपी की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे 4740 बराबर इसका मान क्या होगा? 88 हो जाएगा बटे 133 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगर मैं सीपी की वैल्यू ज्ञात करूं, आप कहेंगे सीपी बराबर 88 बटे 133 गुणे क्या हो जाएगा? गुणे हमारा 4740 हो जाएगा। गुणा भाग कर लेंगे, हमारा जवाब हो जाएगा। तुरंत गुणा भाग करेंगे सभी लोग। गुणा भाग करने में कोई देरी नहीं करेगा, कोई कुताही नहीं करेगा, कोई तुरंत गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा? आप कहेंगे अगर मैं 3 बार भाग देता हूं और फिर गुणा करता हूं तो आप कहेंगे 31 6 और 1 3 1 3 6 हमारा प्यारा सा जवाब होगा। आप कहेंगे क्रय मूल्य की वैल्यू ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप जब 88 में 4740 का गुणा करेंगे और 133 का भाग देंगे, आगे दशमलव में भी चीजें आएंगी, लेकिन हमारा प्रॉपर जवाब, अगर लगभग जवाब की बात करें, सीपी बराबर 3136 दशमलव, आगे कुछ चीजें आएंगी, लेकिन हमारी जवाब दशमलव में नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए शानदार, आगे बढ़ेंगे दोस्त मेरे। अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? अगर अगले प्रश्न की बात मैं करूं दोस्त मेरे, आप कहेंगे अगला प्रश्न सर कह रहा है कि 180 रुपए के 1 दर्जन दस्तानों की जोड़ियां 10% छूट पर उपलब्ध हैं, तो 54 रुपए में कितने जोड़ियां दस्ताने मिलेंगे? मैंने कहा 180 रुपये में 1 दर्जन दस्तानों की जोड़ियां 10% छूट पर उपलब्ध है। कितने परसेंट छूट पर? आप कहेंगे सर 10% की छूट पर। अगर मैं आपसे कहूं कि 12, कितना? 12 दस्ताने, 1 दर्जन मतलब 12 दस्ताने हैं, 12 दस्तानों की बात करूं तो आप कहेंगे 12 दस्तानों का 180 रुपए मूल्य है। कितना? 180 रुपए मार्क प्राइस है। क्या मार्क प्राइस है? अगर मैं बात करूं 12 दस्तानों को, तो एक दस्ताने का कितना होगा? आप कहेंगे एक का मूल्य हमारा हो जाएगा कितना? 12 से काट देंगे, आप कहेंगे 12 एक 12 हो जाएगा, 6 बचेगा, 12 पंचे 60, 15 रुपए एक दस्ताने का मूल्य होगा। कितना? 15 रुपए का। अब इसमें 10% की छूट है। अगर 10% की छूट मिला दे तो आप कहेंगे 90% पर मिलेगा। कितने पर? 90% पर। यानी कि अगर आप कहेंगे इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं, 15 नैया क्या होगा? 135, 135 बटे 10, यानी कि आप कहेंगे 13.5 हो जाएगा एक दस्ताने का। क्या? एक दस्ताने का आप कहेंगे सर हमारा मूल्य हो जाएगा। कैसा मूल्य? छूट के बाद। कह रहा है 54 रुपए में कितनी जोड़ियां खरीदी जाएंगी? अगर मैं 54 में किसका भाग दे दूं? 54 में 13.5 का भाग दे दूं, हमें एक दस्ताने का मूल्य मिल जाएगा सर। अगर मैं बात करूं, हमें दशमलव हटाने के लिए 540 बटे 135 कर देंगे। कितनी बार पूरा का पूरा भाग जाएगा? आप कहेंगे 4 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। 4 जोड़ी दस्ताने ले सकता है। कितने जोड़ी? आप कहेंगे 4 जोड़ी सर दस्ताने लिए जा सकते हैं 54 रुपए में। हमसे यही सवाल पूछा गया है। आप कहेंगे सर 4 जोड़ी दस्ताने हम 54 रुपए में खरीद सकते हैं। कितने? 4 जोड़ी दस्ताने। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत बेहतरीन। अगर आप काम करते भी हुए भी क्लास देख रहे हैं तो बहुत शानदार है। क्लास चल तो रहा है दोस्तों, जब आप क्लास चल रहा है तभी तो आप कमेंट कर पा रहे हैं। नहीं, क्लास नहीं चल रहा होता तो आप कमेंट कैसे कर पा रहे हैं? अगर क्लास लाइव नहीं होती तो आप कमेंट कैसे कर पा रहे होते? अगर आप कमेंट कर पा रहे हैं तो क्लास चल रहा है और क्लास लाइव भी चल रहा है। मैं बस कमेंट पढ़ने पर कम ध्यान देकर पढ़ाने पर ध्यान ज्यादा देता हूं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? 20% छूट देने के बाद शीला 2400 रुपए में एक मोबाइल बेचती है।
फिर भी 20% का लाभ कमाती है। कितने प्रतिशत का? आप कहेंगे 20% का लाभ कमाती है। अगर मोबाइल फोन बिना किसी छूट पर बेच दिया गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या कह रहा है? 20% छूट देने के बाद भी शीला 2400 रुपए में एक फोन खरीदती है। यानी कि जब 20% की आप किसी चीज पर छूट दे देंगे तो कितने परसेंट पर खरीदेंगे? आप कहेंगे उसे हम खरीदेंगे कितने पर? आप कहेंगे 20% की छूट देने पर उसे हम 2400 रुपए में खरीदते हैं। आगे कह रहा फिर भी 20% का लाभ का होता है। कितने परसेंट का? 20% का। या तो हम कहें कि 80% की कीमत 2400 है, या तो हम कहें कि लाभ कमाने पर 120% की कीमत भी कितनी है? आप कहेंगे 120% की कीमत हमें दी गई है 2400 रुपए, क्योंकि 20% का लाभ फिर भी कमाया जा रहा है। आप कहेंगे 1% की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? आप कहेंगे 1% की वैल्यू 20 मिल जाएगी। कितनी? 20 मिल जाएगी। अगर मैं 1% की बात करूं, आप कहेंगे 20 मिल जाएगी, तो यहां से सीपी यानी क्रय मूल्य की वैल्यू 2000 मिल जाएगी। 20,000 नहीं, सॉरी, 2000 मिल जाएगी। अगर 2000 रुपए क्या है? कीमत है वस्तु की, और कितने पर बेचा जाता है? आप कहेंगे सर 2400 रुपए पर बेच दिया जाता है। अगर मैं यहां से गणना करूं किसकी? मार्क प्राइस का। ये किस पर गणना कर दी? मैंने यहां पर लाभ पर गणना कर दी। अब मैं छूट के आधार पर, छूट अगर 20% है तो मार्क प्राइस की अगर मैं गणना करूं तो 80% बराबर हमें क्या दिया हुआ है? आप कहेंगे 80% बराबर 2400 दिया हुआ है। अगर मैं इसके आधार पर इस कीमत को आंकू तो आप कहेंगे 80% की वैल्यू दी गई, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे तब 1% की वैल्यू सर हो जाएगी 30। 8 3 24 यानी 30 हो जाएगी। तब हमारा मार्क प्राइस क्या होगा? क्या मार्क प्राइस क्या होगा? आप कहेंगे मार्क प्राइस हमारा 3000 होगा। कितने हजार? 3000। हमसे लाभ पूछा जाता है, हमने किसी वस्तु का मार्क प्राइस 3000 रखा है जिसकी लागत 2000 है, यानी कि 3000 लागत वाली वस्तु का मार्क, वो 2000 लागत वाली वस्तु का मार्क प्राइस हमने 3000 रखा है, तो लाभ हमें क्या मिलेगा? आप कहेंगे प्रॉफिट हमें 1000 का मिलेगा। कितने का? 1000 का। और प्रॉफिट हमेशा किस पर मिलता है? आप कहेंगे प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर मिलता है। हमने क्रय मूल्य 2000 निकाला है। आप कहेंगे गुणे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, आप कहेंगे 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 50% हमें लाभ होगा, यानी 50%। ठीक दोस्त मेरे, आया समझ में? कहेंगे जी सर, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त मेरे। ये रहा आपका अगला प्रश्न, और ये प्रश्न आपके लिए मैं होमवर्क के तौर पर देता हूं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु का खुदरा विक्रेता 20% की छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायत मूल्य 10% शुल्क देखता है। खुदरा विक्रेता 4092 रुपए अधिक में बेचता है, जिससे 50% लाभ अर्जित हो, तो वस्तु का, व्यापारी के वस्तु का विक्रय मूल्य किस कीमत पर अंकित किया गया है? ये आपके लिए होमवर्क है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन पर जरूर देंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इसका जवाब दे लेंगे। तो दोस्त मेरे, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, और बहुत बेहतरीन तरीके से अगले चैप्टर को हम टैकल कर रहे होंगे और जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहे होंगे इसी प्रकार से। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्त मेरे।